ओके, तो सभी को जय श्री कृष्णा। आज हमारे आज के टैरो के फ्री वेबिनार में आप सभी का स्वागत। एज यूजुअल आपका सपोर्ट इतना मिलता है कि दिल खुश हो जाता है। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है टैरो। आज मैं आपको बताऊंगा कि टैरो काम कैसे करते हैं, टैरो के पीछे थोड़ा लॉजिक क्या है, ये भी आपको डिकोड करके जाएंगे आज हम। और आज मेरे साथ मेरे कुछ स्टूडेंट यहाँ पर ज्वाइन है जो कि अभी रिसेंट बैच में पढ़ कर गए हैं। जैसे कि आप सभी ने ना ये सोच रखा है कि टैरो पता नहीं क्या हुआ है, मतलब टैरो सीखना, टैरो सिखाना, है ना। ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं क्या भारी भरकम शब्द हम यूज कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मेरे साथ हजारों स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये कहकर आते थे कि सर टैरो हम सीख ही नहीं पाएंगे, और मैं चैलेंज लेके कहता था कि आप सिर्फ अपनी तरफ से ईमानदारी बरतिएगा, डेफिनेटली मैं आपको टैरो सिखाकर भेजूंगा। तो सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम ज्योतिष डॉक्टर नागेश तनवर है। मैं 2008 से इस ऑकल्ट वर्ल्ड में ईश्वर की दया से काम कर रहा हूँ, श्री कृष्ण की ब्लेसिंग से। और 2011 से प्रोफेशनली ये सारी साइंसेस, ज्योतिष, वास्तु, टैरो, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, लाल किताब, रेकी, एनएलपी, रुद्राक्ष, क्रिस्टल्स और जाने क्या क्या, ये पढ़ाता आ रहा हूँ। और अब तक 17,500 प्लस स्टूडेंट में पढ़ा चुका हूँ। और टैरो की अगर मैं बात करता हूं तो टैरो के लगभग लगभग अभी मैं काउंट कर रहा था 6,500, हाँ, 6,500 प्लस स्टूडेंट में टैरो के पढ़ा चुका हूं। और टैरो में हमारे पास इतनी ईश्वर की ब्लेसिंग है कि हमारे यहाँ से जो बच्चा पढ़कर जाता है वो अपने पैरों पर विद इन 3 मंथ खड़ा हो जाता है। और कुछ तो बच्चे ऐसे हैं, मैं शायद होगा कोई, अभी देखते हैं, बात करते हैं, जिन्होंने पढ़ते पढ़ते ही कमाना शुरू कर दिया। क्योंकि मैं कहता हूं भाई 3 महीने रुक जाए करो। और आज की डेट में हिंदुस्तान में कोई ऐसा एप्लीकेशन नहीं है, ऐप नहीं है, जहां पर हमारे पढ़ाए हुए बच्चे, एस्ट्रो गैलेक्सी के बच्चे काम नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने एक अच्छा, कहते हैं ना, इमेज बना रखी है वहां पर। और हर बच्चा 25,000 से लेकर 6.5 लाख रुपए तक वहां पर कमा रहा है। मेरे पास दो या तीन स्टूडेंट ऐसे हैं, तीन, जिनका हर महीने का पे आउट 5 लाख प्लस है। और ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है मेरा जो 25,000 से कम कमा रहा हो। तो ये श्री कृष्णा की ब्लेसिंग है, मैं अपनी ब्लेसिंग नहीं मानता। ठीक है, तो सबसे पहले टैरो है क्या। मतलब टैरो को लोगों ने इतने भारी भरकम शब्दों में रखा हुआ है कि भाई कोई सीख ही नहीं सकता, ऐसा फील आता है सबको। बुक में ऐसे ऐसे शब्द लिखे होंगे। टैरो बहुत इजी है, सिखाने वाला होना चाहिए। सबसे पहले गलती क्या होती है, टैरो है क्या पहले ही समझ लो। टैरो एक कार्ड है जो हम पढ़ाते हैं। टैरो कई तरह के कार्ड आते हैं, जैसे ओशुजन कार्ड अलग है, राइडर वेट अलग है, एंजेलिक कार्ड्स अलग आते हैं, साई कार्ड है, रामायण कार्ड है। ठीक है, तो बहुत सारे तरह के कार्ड आते हैं, लेकिन जो सबसे प्राचीन कार्ड है वो है राइडर वेट टैरो डेक। सबसे जो प्राचीन है, ऑथेंटिक है जो। और कमर्शियल एंगल से अगर आपको अपनी कमर्शियल लाइफ में एज ए टैरो कार्ड प्रैक्टिशनर, प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर स्टैब्लिश करना है अपने आप को, सबसे पहले राइडर वेट टैरो डेक सीखना, उसके बाद ओशोजन या एंजेलिक कार्ड सीखना। इसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि जो राइडर वेट टैरो डेक है ये कमर्शियल एंगल पर दी बेस्ट कार्ड है। दी बेस्ट, अगर आपको मार्केट में स्टैब्लिश होना है, यस, आपको राइडर वेट सीखने पड़ेंगे। तो जो राइडर वेट टैरो डेक है वो, उसमें 78 कार्ड्स होते हैं। उन कार्ड्स में अभी देखेंगे, आपसे प्रेडिक्शन कराऊंगा, उसमें कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, कुछ पिक्चर्स बनी होंगी, कुछ कलर्स होंगे। उसके माध्यम से उसको देखकर प्रिडिक्ट किया जाता है। तो यह है टैरो कार्ड रीडिंग। अब गलती क्या होती है आप सभी लोगों से जो कहीं से पढ़कर आए होंगे, मैं ये नहीं कह रहा वो हर गुरु अपना दी बेस्ट देता है, लेकिन गलती ज्यादातर क्या करते हैं कि हर इंस्टीट्यूट में या हर पढ़ाने वाला आपको इन कार्ड्स के मीनिंग को रटवा देता है कि भाई ये द फूल कार्ड है, या मैजिशियन कार्ड है, द एम्प्रेस कार्ड है, इनके ये मीनिंग है। और ये 5 मीनिंग, 4 मीनिंग, जब भी ये कार्ड आएगा रट लेना और यही बोल देना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि टैरो कार्ड रीडिंग एक साइकिक रीडिंग है, एक इंट्यूशनल बेस्ड रीडिंग है। समझो बात को। अगर आपने पहले से कार्ड को रट लिया तो कहां से इंट्यूशनल बेस्ड रहेगी वो रीडिंग।
टैरो प्योर इंट्यूशनल बेस्ड रीडिंग है, प्योर। तो आपको अपना दिमाग खुला रखना होता है, कोई चीज रटनी नहीं होती कि नहीं भाई कार्ड को रट लिया, ये कार्ड आएगा तो यही बोलना है, ऐसा नहीं होता। ऑन द स्पॉट आपको क्या फीलिंग आ रही है वो सिखाया था आपको कोर्स में, कैसे कार्ड को डिकोड करना है। तो अपने हॉरिजन को ब्रॉड कीजिए आप सिर्फ कार्ड को देखकर। ओके, तो सबसे पहली गलती करते हैं कि कार्ड कभी रटने नहीं होते, कार्ड को डिकोड करो, समझो कार्ड को कैसे डिकोड किया जाता है, उसको समझना होता है कार्ड। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, एक कार्ड के हजारों मतलब हो सकते हैं, तो कहां तक रटोगे आप ये बताइए। हजारों मतलब हो सकते हैं, हर किसी का नजरिया अलग होता है। जैसे कोई पेंटिंग है, हर इंसान उसको अपने नजरिए से देखता है, तो आप कार्ड को रट नहीं सकते। दूसरी गलती जो आप लोग करते हैं वो ये करते हैं कि टाइम फ्रेमिंग में जो आपको सभी को दिक्कत आती है, आप में से जितने भी टैरो कार्ड रीडर होंगे यहाँ पर 90% मैं दावा कर सकता हूं, गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप सभी को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है वो टाइम फ्रेमिंग में आती है। अब इसके पीछे भी लॉजिक है कि भाई टाइम फ्रेमिंग में दिक्कत क्यों आती है। आपको ये भी नहीं बताया गया होगा कि टाइम फ्रेमिंग में दिक्कतें क्यों आती हैं। आपको ये भी नहीं बताएगा कि टैरो कार्ड काम कैसे करते हैं, इसके पीछे क्या साइंस है, क्या लॉजिक है। नो डाउट साइंटिफिक लॉजिक है इसके पीछे। दूसरा, ऐसा कैसे होता है कि जब हम कोई सामने प्रश्न पूछ रहा है कोई और हम कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो प्रश्न का उस निकले हुए कार्ड से कैसे संबंध होता है। ऐसा कैसे हो जाता है, इतने सारे कार्ड्स हैं, हम मल्टीपल कार्ड निकालते हैं, तो उस प्रश्न का उस कार्ड से कैसे रिलेशन बैठता है, आपको ये भी नहीं पता। जब तक आपको इन प्रश्नों के जवाब नहीं मिलेंगे, आप टैरो कार्ड रीडर नहीं बन सकते। और ये कोई बताता नहीं है। क्यों नहीं बताता है? क्योंकि जो पढ़ा रहा है उसको भी नहीं बताया गया। और टाइम फ्रेमिंग के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कार्ड के भरोसे अगर आप बैठोगे तो जीवन में कभी भी टाइम फ्रेमिंग नहीं कर पाओगे। उसके लिए अलग से मोडालिटी आपको यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कोर्स में आएगा, सिखा देंगे आप। ठीक, तो अब थोड़ा सा हमारे बीच में कोई ऐसा बताइए, बाकी सब हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज। अभी अभी कोई फायदा नहीं है, आपने सबने हैंड रेज किए हुए हैं, सब हैंड डाउन कर लो। सिर्फ वो हैंड रेज रखो जो पहली बार टैरो का नाम सुन रहे हैं, टैरो अब से पहले पता ही नहीं उनको। आपको पता लगे ना टैरो आज करवाते हैं आपसे कि कितना इजी है। सिर्फ वो जो पहली बार देख रहे हैं टैरो को। ठीक है, चलो चंचल जी आप अनम्यूट करो अपने आप को। राधे राधे सर। राधे राधे। चंचल जी क्या लगता है आपको, टैरो बहुत मुश्किल है? सर अभी तो हाँ ऐसे ही लगता है कि मुश्किल है। ऐसा लगता है तो आज ही मैं अगर आपको टैरो का रीडर बना दूं आज ही, तो कैसा रहेगा? सर बहुत अच्छा लगेगा। चलो ठीक है, आज आपको टैरो कार्ड रीडर बना देंगे, या आपको जज कर लेंगे आप टैरो कार्ड रीडर बन सकते नहीं बन सकते। आज हम स्टैम्प लगा देंगे। जी जी जी। और हमारे साथ हैं अश्मिता जी हैं। प्लीज अश्मिता जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस अश्मिता जी, आप भी पहली बार टैरो कार्ड देख रहे हैं, क्या होता है टैरो कार्ड? हाँ सर, मैं पहली बार देख रही हूँ। क्या होता है टैरो कार्ड, मुझे कुछ पता नहीं है। ठीक है, जिसको बिल्कुल टैरो कार्ड नहीं आता ना अब तक, जिसे सीखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, टैरो की स्पेलिंग भी नहीं आती, वो सबसे अच्छा टैरो कार्ड रीडर बनेगा। ठीक है, तो अच्छी बात है कि आप टैरो कार्ड नहीं जानते, तो आप सीखेंगे हमसे तो डेफिनेटली आप दी बेस्ट टैरो कार्ड रीडर बन जाएंगे। अब देखिए आप ही से प्रेडिक्शन कराता हूं। सिर्फ ये ध्यान रखें कि भाई पीछे से आवाज नहीं आए। ओके, चलो सिंपल सा कार्ड देते हैं पहले आपको एक। चलो ये लेते हैं। इन दोनों कार्ड में क्या फर्क समझ में आ रहा है? चंचल या क्या ना अश्मिता, दोनों म्यूट अनम्यूट है ना? हाँ जी। ठीक है, तो इस कार्ड को देखकर क्या समझ में आ रहा है आपको?
और ये कार्ड देखिए, नेक्स्ट कार्ड, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है और क्या लगता है आपको? सबसे पहले चलो इस कार्ड को रीड करते हैं, ठीक है। कार्ड का नंबर क्या है? सर 6। तो अगर आपको न्यूमरोलॉजी थोड़ी बहुत आती होगी, कुछ तो आता होगा। हाँ, नंबर 6 6 वीनस का नंबर है सर। वेनस, ठीक है। वीनस किस चीज का कारक है? शुक्र, शुक्र, मतलब सब लग्जरी लग्जरी, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप्स। हाँ ये हाँ। सब देता है शुक्र आपको, ठीक है। हम्म। ओके, और इस कार्ड में क्या नजर आ रहा है आपको, और बताइए, कार्ड में क्या दिख रहा है? दो लवर्स का कार्ड है। कार्ड का नाम है द लवर, ठीक है, बिल्कुल हाँ। ठीक है। और यहाँ पर दो और ह्यूमन बीइंग नजर आ रहे हैं आपको, एक मेल है और एक हाँ, फीमेल है। एक फीमेल है। और ऊपर आई थिंक एंजल या ऐसे कुछ लग रहा है। हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर ऊपर एक एंजल रूल कर रही है, ठीक है। हाँ हाँ। अब इसके अगला कार्ड देखते हैं। इस कार्ड पे नंबर देखिए क्या लिखा है, ये रोमन में है, शायद आपको नहीं पता लगे। हाँ, 10 15 10 + 5 = 15। कार्ड 15। का नंबर 15 है। अगर आपको न्यूमरोलॉजी हाँ पता होगी तो न्यूमरोलॉजी में हम क्या करते हैं, हर नंबर को सिंगल में कन्वर्ट करते हैं, है ना। हाँ। 15 का क्या हो गया? 6 हो गया। तो ये भी, ये 6 कौन सा हुआ? ये भी शुक्र का कार्ड हो गया। शुक्र का। लेकिन इस 6 के पीछे किसकी फोर्स लगी है? 1 और 5 की। सर डेविल की नहीं, 1 और 5 की, नॉट डेविल। अच्छा, हाँ, अच्छा, इस शुक्र 1 और 5 6 नंबर बना ना, 6 से पीछे फोर्स क्या थी उसके पीछे? 1 और 5 से 6 बना है। 1 और 5 6। हाँ जी। यहाँ पर भी दो ह्यूमन बीइंग है, मेल फीमेल हैं, लेकिन फर्क क्या है दोनों में? आप ये देखिए और ये देखिए, दोनों में फर्क क्या है? सर जो ये जो लवर है ये जंजीर से बंधे हुए हैं। ये यहाँ पर बंधन नहीं है। हाँ, इस यहाँ पे बंधन नहीं है, वहां पे बंधन है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पे बंधे हुए हैं सर बंधे दोनों। हुए। तो देखिए, नंबर सेम, वही पिक्चर है, सब कुछ सेम, लेकिन फर्क ये है कि द लवर कार्ड में कोई बंधन नहीं है जी। और यहाँ पर क्या है, ये दोनों बंधे हुए हैं। जब कोई बंधन नहीं होता प्यार में, जब सोल लेवल का कनेक्शन जुड़ जाता है, तो उस प्यार पर, उस कपल पर किसकी ब्लेसिंग होती है? एंजल, भगवान की, एंजल्स की। एंजल्स, कोई भी डिवाइन फोर्स, कुछ भी कह लीजिए आप। और जब दो इंसान बंधन में बन जाते हैं, बंधन, बंधन समझ रहे हैं ना, पिंजरा, हाँ जी, कौन रूल करता है? जी, डेविल। अब अगर कोई आपसे प्रश्न पूछने आ जाए कि जी मैं उससे प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ, जो भी है, ठीक है, वो मेरे बारे में क्या सोचता है, वो मेरे से किस लेवल तक कनेक्टेड है, क्या वो मेरा सोलमेट है या सिर्फ मेरे पैसे को देखकर, मेरे स्टेटस को देखकर मेरे से कनेक्टेड है? तो अगर पहली बार में ये वाला कार्ड आता है तो आप क्या बोलोगे, वो इंसान कैसे कनेक्टेड है सामने वाले से? बोलिए बोलिए। ये भाई, तो एक हमारे पास दो बच्चे आते हैं पूछने, है ना, वो पूछता है कि जी मैं किसी से रिलेशनशिप में हूं और मैं जानना चाहती हूँ कि उसकी मेरे लिए फीलिंग क्या है, या वो मेरे बारे में, वो मतलब हम, वो इस रिलेशनशिप में किस तरह से कनेक्टेड है, कोई पर्पस के लिए कनेक्टेड है या वो सोल लेवल से कनेक्टेड है मेरे साथ? और ये वाला कार्ड, ये एक्चुअली सर, ये जो 6 वाला कार्ड है लवर्स वाला, उसमें जो उसका पार्टनर है वो उसके साथ ट्रू रहेगा, ये उसमें दिखता है एक्चुअली, उसका प्योर रहेगा जो भी रहेगा वो। ठीक है। और अगर ये वाला कार्ड निकल कर आ जाए, तो शायद उसके मन में थोड़ा सा लालच रह सकता है, या तो फिर वो अगर अच्छे घर से होगी तो वो सिर्फ उस इंटेंशन से, मतलब उससे प्यार करता होगा कि नहीं यार उसकी घर की प्रॉपर्टी बहुत है, तो वो भी रह सकता है उसका सर intention। बंधन में बांध के रखेगा। नहीं, पहले जो प्रश्न है मेरा, वो उस प्रश्न को ध्यान से सुनो। प्रश्न है कि दो बच्चे आते हैं, एक बच्चा पूछता है कि दोनों बच्चे पूछते हैं, ये पूछता है कि मेरा जो पार्टनर है वो मेरे से किस लेवल तक कनेक्टेड है, मतलब क्या सोच के कनेक्टेड है वो,
वो मेरा प्योर हम्म। सोलमेट है या कुछ कमर्शियल एंगल है, या फिर क्या होता है ना कि गिव एंड टेक है। हम्म। ये आता है तो हम्म। मतलब है गिव एंड टेक है, डेविल हम्म। है ना। हम्म। यहाँ पर क्या है, फ्रीडम। जी फ्रीडम मतलब डिवाइन कनेक्टेड है। जी इसका मतलब क्या है कि आप सामने वालों को बोल सकते हो कि भैया ये अगर कार्ड आता है तो आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं वो आपसे सोल लेवल पर कनेक्टेड है, प्योरिटी है उसके प्यार में, उसके लव में। और अगर ये वाला कार्ड निकल कर आया तो आप क्या बोलोगे, कोई ना कोई पर्पस है प्यार का। यस। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि वो पर्पस गलत ही हो, ठीक है भाई। हम देखो 3 तरह की आइडेंटिटी होती है एक इंसान की, हो सकती है। एक होता है कि देवता, एक होता है मनुष्य, और एक होता है दानव। 3 ही तरह की एंटिटी है। हम देवता ना बन पाए, देवता का मतलब होता है सिर्फ देना। अभी तो देता सूर्य देवता, अब सूर्य आपको रोशनी देता है तो ये कहता है कि आपने मुझे जल नहीं दिया तो मैं आपको रोशनी नहीं दे रहा, ऐसा तो नहीं बोलता ना। वो देता है, सबको देता है एनर्जी। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन दिस गैलेक्सी। हमारी पूरी गैलेक्सी में एक ही एनर्जी का सोर्स है, दैट इज सन, जिसके वजह से हम सर्वाइवेंस है हमारी। एक होता है मनुष्य, मनुष्य मतलब गिव एंड टेक। हम मनुष्य तो बने एटलीस्ट गिव एंड टेक में विश्वास करें। और एक होता है दानव, राक्षस। राक्षस मतलब जो छीनना जानते हैं, देना जानते हैं। तो यहां पर या तो राक्षस की प्रवृत्ति आती है या फिर गिव एंड टेक की आती है। तो गिव एंड टेक है तब भी ठीक है, चलो भाई ठीक है, हम लेन देन में विश्वास करते हैं, ठीक है। लेकिन वो वाला कार्ड था प्योरिटी वाला कार्ड, ये कहीं ना कहीं बंधन का या कुछ डिजायर है सामने वाले की आपसे लेन देन के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर तो इस तरह से कितना मुश्किल था आंसर देना? नहीं सर। चलो अच्छा, ये कार्ड निकल कर आ जाए। अगर कोई पूछता है कि भाई मुझे अपने साले को बिजनेस पार्टनर बनाना है, क्या मुझे बनाना चाहिए? और ये कार्ड निकल कर आ जाए। सर नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें दिल के मदद वो तलवार घुसी हुई है ना, इसलिए। क्योंकि वो है ना कुछ गलत करेगा। अब देखिए, दिल में तलवार का क्या मतलब है भाई? कोई पीठ पे तलवार मार जाए, खंजर घोप जाए, कोई बात है ना, पीछे से आया, हमें पता ही नहीं था। दिल में तलवार का मीनिंग क्या है पहले तो ये बताइए। कि जिस पर आप भरोसा करोगे विश्वास वही विश्वासघात करेगा। दिल में तलवार तो मतलब यही है ना भाई। हाँ जी। है ना, कुछ जो आपके दिल के करीब है, जिसको आप अपना मानते हो, वो दिल तोड़ेगा आपका या दिल में खंजर घोपेगा। अब साला है तो दिल के करीब ही होगा भाई, बीवी का भाई है, ठीक है। तो भैया बना लिया तो दिल में तलवार ही डालेगा, तो नहीं करनी, मुश्किल है रीडिंग करना। सबसे पहले कार्ड का एनवायरनमेंट दिखाया था। पीछे देखिए एनवायरनमेंट, देखिए इस कार्ड का कैसा है, बादल, घने बादल, बारिश हो रही है ना, तो कोई अच्छा सीन नहीं है। इसका मतलब है सामने वाला जो हमसे प्रश्न पूछने आया उसकी जिंदगी में कुछ इसी तरह का एनवायरनमेंट या तो चल रहा है या आने वाला, ठीक है। तो सिंपल रीडिंग है, कुछ भी नहीं होता रीडिंग में। अब ये वाला कार्ड देखो आप, द टावर कार्ड, द टावर कार्ड जी। अब एक कपल मान लीजिए आपके पास आया, या उन कपल में से कोई भी एक आया, या मेल आया मान लो, क्योंकि मैं कभी नहीं कहता फीमेल की गलती होती है, मेल की गलती होती है। अब एक हस्बैंड वाइफ है, उनकी कुछ चल रहा था, अरे भैया तनातनी चल रही थी, तो उनका डिवोर्स तक बात पहुंच गई या डिवोर्स लेना चाहते हैं। और आपके पास मेल क्लाइंट आता है, वो कहता है जी मुझे डिवोर्स चाहिए, क्या मुझे, और फाइल वाइल सब कुछ हो गया, क्या मुझे डिवोर्स मिल जाएगा? अब ये वाला कार्ड आपके सामने है, क्या बोलोगे? पहले तो ये वाला कार्ड निकल कर आया, द टावर कार्ड। इस कार्ड का एनवायरनमेंट क्या कह रहा है, पीछे बैकग्राउंड क्या कह रही है? सब पीछे पूरा ब्लैक ब्लैक सर, आग लगी हुई है पीछे, आग, ठीक है, बादल है। कार्ड एक बुरा एनवायरनमेंट दिखा रहा है बैकग्राउंड, ठीक है। तो इसका मतलब है जो प्रश्न पूछने आया इंसान, उसकी जिंदगी इसी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट हो पड़ी है, या उसके घर में आग लगी पड़ी है, उसके दिल में आग लगी पड़ी है, या कुछ ना कुछ उसकी इफ एंड बट लाइफ में चल रहा है। ये तो कार्ड आते ही समझ में आ गया। अब उसने पूछा कि क्या मुझे डिवोर्स मिलेगा?
क्या बोलते हो आप? बताइए, कुछ बोलिए, गेस कीजिए, कुछ सोच कर, देख कर कार्ड। सर मिल जाएगा। कैसे बोला? सर क्योंकि ये नीचे गिर रहे हैं ना, ओके, अलग अलग डायरेक्शन में। ठीक है। यस, दूसरे कौन है? वही, आप भी अपना व्यू रखिए प्लीज। कुछ भी बोलिए। हो सकता है सर। आप दोनों ही ठीक हैं, बिल्कुल ठीक है दोनों, लेकिन थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन समझिए अब मेरे से। हाँ। अब वो मेल डिवोर्स क्यों लेना चाह रहा है? क्योंकि वो दोनों बंधन में है ना, वो इजी फील नहीं कर रहे साथ रहते हुए। घर में रहते हैं, कलेश होता है, जब कलेश होता है तो क्या होता है? आग लगती है। जी क्या देखिए, होता घर ही उनका, आग लगी पड़ी है घर में। जी अब वो क्या चाह रहे हैं? इस रिलेशनशिप से छूटना चाह रहे हैं, बंधन को तोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है? तो तोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं? दोनों कूद रहे हैं इस रिलेशनशिप से बाहर। या मेल पूछने आया तो मेल की बात करेंगे। तो ये ऐसा कार्ड ये दिखा रहा है कि ये दोनों या इनमें से कोई एक बंधन में है और वो उस बंधन को छोड़ना चाहता है, तोड़ना चाहता है, तभी इस बिल्डिंग से बाहर निकल रहा है। तो हम बोलेंगे यस, आप उस बंधन से बाहर निकल जाओगे, लेकिन अब ये देखिए, ये दोनों गिर किस उसमें रहे हैं, मतलब ये मुंह के बल गिर रहे हैं ना घर से। जी हाँ। अब आपको पता है कि हमारा जो सब कुछ है, हमारा सब कुछ कहाँ है? यही है सब कुछ। चाहे साइंस के लेवल पर देख लीजिए कि भाई सारा ब्रेन सब कुछ यही से गवर्न होता है, हमारी पांचों सेंसेस यही हैं, तो सब कुछ यही है हमारा। अगर ये डैमेज हो जाए तो बाकी तो बॉडी का तो कुछ मतलब ही नहीं रहेगा ना फिर। पहली बात। दूसरा, मुंह के बल गिरने का मतलब क्या है? मैक्सिमम लॉस। मैक्सिमम लॉस है ना, हमारी सारी इंद्रियां, हमारा ब्रेन, सब कुछ यहीं से गवर्न हो रहा है। अगर ये डैमेज हो जाए या इसको चोट लग जाए तो क्या होगा? हमारे सबसे बड़ा नुकसान होता है। दूसरा, एक बात और बोली गई है, अब ये मुंह के बल गिर रहे हैं तो क्या क्या खराब हो रहा है? मुंह खराब हो रहा है, फेस वैल्यू खराब हो रही है। एक तो होता ना फेस, और एक फेस वैल्यू। तो हम क्या बोलने वाले हैं कि बेटा डिवोर्स मिल जाएगा, लेकिन तेरी फेस वैल्यू खराब हो जाएगी, या तेरे को मैक्सिमम लॉस होगा। क्या लॉस होगा? कि तुम्हें बहुत सारा पैसा है एज एल्यूमिनी, या एज ए, कहते हैं ना वो खर्चे उठाने वाला, जो क्या बोलते हैं उसको, कंपनसेशन, है ना, वो सब कुछ देना पड़ेगा। उस केस में आपका डिवोर्स सेटल हो जाएगा, लेकिन किस कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी ये आपको खुद नहीं पता। क्या वो फेस वैल्यू खराब होगी आपकी, या बहुत सारा पैसा सामने वालों को देना पड़ सकता है, मैक्सिमम लॉस हो जाता है, आप धरती में मिल रहे हो। ये बोल देंगे खत्म। मुश्किल है? कोई नहीं सर है ना? तो कुछ मुश्किल नहीं होता है, कार्ड को सिर्फ डिकोड करना आना चाहिए। तो हम आपको कोर्स में इसी तरह से डिकोड करके सिखाते हैं। अब चलो इसके बारे में बताइए आप, फिर थोड़ा लिटरेचर पढ़ते हैं। वही अगर पूछने आ जाए कि जी मैं बेरोजगार हूं तो मुझे काम मिल जाएगा, और ये कार्ड निकल कर आ जाता है हमारा रीडिंग में, तो हम क्या बोलेंगे? कार्ड के ऊपर नंबर कौन सा है? 8। बिल्कुल ठीक बात है। तो कार्ड के ऊपर जो नंबर 8 है, नंबर 8 किसका होता है पता है? हाँ, सैटर्न। And Saturn is the main significator planet of job and work. Yes? और सामने वाला इंसान क्या पूछ रहा है हमसे? काम के बारे में। काम के बारे में क्या बोलेंगे? जी काम, हाँ मिल जाएगा उनको काम, मिल जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है। अब थोड़ा टाइम कैसे बोला आपने? बहुत अच्छा बोला। क्योंकि वो 8 नंबर है ना सर, तो सैटर्न जो भी देता है वो थोड़ा स्लोली देता है, जो वो मूविंग रोलिंग प्लैनेट है वो सबसे स्लो है ना, तो शायद उसकी वजह से उसको मिलेगा स्लोली। बहुत बढ़िया। देखिए इसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। अभी आपने कैसे निकाला? क्यों आपके दिमाग में क्लू आया? क्योंकि आप ज्योतिष जानते हैं। हाँ। इसी तरह से मैं कहता हूं जितनी मोडालिटी आपको आती होगी उतने टैरो में आप दी बेस्ट आंसर दे सकते हो, क्योंकि आपके कॉन्शियस का सबकॉन्शियस माइंड को भी पता है कि सैटर्न इज द स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट,
तो अब ये सामने लोग क्या शुरू करोगे आप, यस जॉब लगेगी, क्योंकि जॉब का मीन सिग्निफिकेंट जो प्लैनेट है उसका नंबर का कार्ड आया आपका। दूसरा, यहां पर क्या हो रहा है कि इंसान काम ही तो करता दिखाई दे रहा है जी, और वो काम के लिए पूछने आया, काम करता हुआ इंसान दिखाई दे रहा है। 8 नंबर शनि का नंबर दिखाई दे रहा है। हम ये बोलेंगे लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, ठीक है, शनि क्या डिले करके देता है। क्या मुश्किल है? नहीं सर। तो इसी तरह से आप कार्ड को डिकोड करके सामने वाले को बता सकते हैं। चलो अब थोड़ा सा मैं बता देता हूं एडवांटेज ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग। तो टैरो कार्ड रीडिंग के एडवांटेजेस क्या है? अच्छा, सबसे बड़ी एडवांटेज क्या हो सकती है? अश्मिता या आप में से कोई है तो बताइए, या कौन बताना चाहेगा? टैरो कार्ड रीडिंग के एडवांटेज बताओ। सर प्रेजेंट में हम लोग सब प्रेजेंट में हम लोग सब बता सकते हैं सर, ताकि जैसे फ्यूचर है तो आपको 2-3 साल के बाद मिलेगा, उससे अच्छा है कि आप बोल देते हो कि नहीं 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद होगा ही होगा। तो आगे वाला इंसान भी श्योर हो जाता है कि नहीं यार चल 3 महीने के बाद हो ही जाएगा मेरा, तो वो उस टाइप में मतलब काम करने लगता है, या उसको बोल सकते हैं कि भाई आप ये इसमें आप रहो तो आपको हो ही जाएगा, आपको हो ही जाएगा, तो वो एक श्योर रहता है। चलो बेसिकली क्या है यहाँ पर एडवांटेजेस, दो तरह के एडवांटेज हैं, दो लोगों के लिए एडवांटेज है। सबसे पहले तो करने वाले के क्या एडवांटेज है, करने वाले के लिए क्या एडवांटेज है जो टैरो कार्ड रीडिंग कर रहा है। क्यों सीखें टैरो कार्ड? जब कहा गया है कि ज्योतिषी अपने आप में संपूर्ण है, तो टैरो कार्ड सीखने की जरूरत क्या है? यस, टैरो कार्ड जल्दी रिजल्ट देता है, ज्योतिष में थोड़ा टाइम लगता है, और वो स्क्रिप्टेड रहता है, मतलब ये रूलिंग प्लैनेट आपके इसमें है तो आपको ये साल में ही फल मिलेगा, ये सब तो ये सब वेट करना पड़ेगा। तो फिर उससे अच्छा है कि टैरो कार्ड में एटलीस्ट प्रेजेंट में क्या होने वाला है वो तो पता चल जाएगा ना, फ्यूचर का तो देखेंगे बाद में। चलो नहीं, वैसे तो देखो ज्योतिष भी प्रेजेंट का बता सकते हैं कि क्या दिशाएं चल रही हैं, क्या योग है कुंडली में, लेकिन हाँ हाँ, सबसे बड़ा जो मैं एडवांटेज आपको बता जैसे रहा कि हूँ, अभी अभी प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं मैं आपको, सभी को, सभी सुन लीजिए। सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें क्या है कि ये सबसे इजी मोडालिटी है, सबसे कम टाइम लेती है मोडालिटी आपको कमर्शियल लेवल पर ऑकल्ट फील्ड में स्टैब्लिश होने के लिए। पहला रीजन। दूसरा रीजन है वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा जो यूज की जाने वाली मोडालिटी है वो है टैरो कार्ड वर्ल्ड के अंदर। तीसरी बात, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, मैं रिसर्च करता रहता हूं कि कौन सी मोडालिटी, क्योंकि मैं तो सारे साइंसेस पढ़ाता हूं। जब मैं अपना पुराना डाटा उठाकर देखता हूं कि किस तरह की कंसल्टेशन मेरे को किस किस साल में ज्यादा आई, या मैंने किस साल के अंदर सबसे ज्यादा स्टूडेंट किस मोडालिटी के पढ़ाए हैं, तो मैंने ये देखा है कि 2020 के बाद, अगर मैं 2020 से पहले की बात करूं तो शायद मैंने 1020 स्टूडेंट नहीं पढ़ाए होंगे पिछले 12 साल में, 10 साल में। लेकिन 2000 जैसे ही लॉकडाउन लगा, और लॉकडाउन लगने के बाद मैंने मई में जब ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया था, और अब तक 6000 स्टूडेंट तो मैं अभी लॉकडाउन में पढ़ा चुका हूं। तो तीसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि टैरो कार्ड इस वक्त सबसे इन वाली ऑकल्ट की मॉडलिटी है। इस वक्त में दो मॉडलिटी बहुत अच्छी चल रही है मार्केट में, एक टैरो कार्ड रीडिंग और एक न्यूमरोलॉजी। ठीक है, दो साइंस ऐसी हैं जो एवरग्रीन है, हीलिंग और ज्योतिष, उनका कभी कोई नहीं बिगड़ सकता, वो एक ही स्पीड से चलती है। तो अगर आप लोग अपना कैरियर ऑकल्ट वर्ल्ड में स्टैब्लिश करना चाहते हैं विद वेरी लो कॉस्ट और वेरी फ्यू ड्यूरेशन में, तो टैरो से अच्छी मोडालिटी नहीं है। इसमें हमारा 20 से 22 दिन का कोर्स होता है, और एक गारंटी के साथ मैं कहता हूं 3 महीने जिसने प्रैक्टिस कर ली, मैक्सिमम 3 महीने, वो चौथे महीने से मेरी नजर में 50,000 का इंसान मेरे सामने खड़ा होता है कम से कम। और ऐसे मेरे पास सैकड़ों एग्जांपल हैं, ठीक है, सैकड़ों, बल्कि हजारों होंगे अब तो सबसे पहला मॉनेटरी, आप अगर अपना कैरियर इस फील्ड में बनाना चाहते हैं, आप इस बार तो मैंने बैनर भी ऐसा लगाया यूट्यूब के ऊपर, देख लेना, खुलने में लिखा है कि अगर आप 25 से 1 लाख रुपए कमाना चाहते हो डेफिनेटली टैरो सीख लो। मैं नहीं कहता मेरे से कहीं से भी सीख लेना, लेकिन सीख लो। तो सबसे पहले ऑकल्ट में अगर आपको अपना कैरियर बनाना है तो टैरो से आप
स्टार्ट कर सकते हो। अभी शायद मेरे साथ होंगी स्टूडेंट, गायत्री थी, अब मैं पूछता हूँ है नहीं। जब ये बच्ची मेरे पास आई थी तो उसको बोलना तक नहीं आता था और ये बड़ी परेशान थी, कहती सर मैं क्या करूं जीवन में, मुझे तो बोलना तक नहीं आता, मैं सीख नहीं सकती टैरो कार्ड। और आज की डेट में मुझे पता लगा ये बच्ची बड़ा अच्छा, पता नहीं एस्ट्रोसेज में, एस्ट्रोटॉमिक्स में काम कर रही है और हर महीने अच्छे पैसे कमा रही है। तो ऐसे तो बहुत सारी हाउस वाइफ हैं या जिनको लगता था कि सर हम पैसा, हम तो बोल नहीं सकते, पैसा तो खा कमाएंगे, हमने उनको भी बोलना सिखा दिया है। और ईश्वर की कृपा ऐसी है, आज के दिन में 25,000 से लेकर लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए महीने तक कमा रहे हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट क्या है कि 20 से 22 दिन का कोर्स, 10,000 से कम का खर्चा, 3 महीने के अंदर आप 25 से 50,000 लाख रुपए कमाना शुरू कर सकते हो। मेरे पास हजारों एग्जाम्पल, मुझे अपने आप को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है और ये आप ही स्टूडेंट ने बताया मुझे। दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम, अच्छी बात क्या है इसमें कि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि लोग क्या होता है कि आप जैसे फीमेल ज्यादा साइंस में आती हैं तो कैलकुलेशन बहुत डरती हैं और ये सब ज्योतिष और ये सब इतनी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कोई कैलकुलेशन नहीं है। तीसरी बात कि आपको किसी की डेट ऑफ बर्थ है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और चौथी बात कि अगर जिस इंसान ने अपनी साइकी या इंट्यूशन को थोड़ा सा डेवलप कर लिया, और मैं सिखाता हूं आपको कैसे डेवलप करना होता है, सिर्फ इतना ही करना होता है, टैरो कार्ड अपने आप आ जाता है। और आपको मजाक में कि कब आप टैरो कार्ड रीडर बन जाएंगे आपको भी नहीं पता लगेगा, ठीक है। तो ये है आपके फायदे। सामने वाले के लिए क्या फायदा है? सामने वाले के लिए फायदा है कैरेक्टर एनालिसिस। तो आप किसी का भी कैरेक्टर बिहेवियर जानना है तो टैरो कार्ड ऐसे बताते हैं आपके बारे में, किसी का भी जानना है। फिर ग्लिम्पसेस ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर किसी का झांकना है। अब यहां पर फ्यूचर की बात करें तो नियर फ्यूचर आ रहा है, ये नहीं कि हम बचपन में आप कैसे थे, नहीं, ये नियर फ्यूचर, नियर पास्ट, प्रेजेंट पास्ट की बात करता है, नियर फ्यूचर की बात करेगा, नियर पास्ट की बात करेगा। सॉल्यूशन ऑफ इमीडिएट डायलेमास, तो इंसान अभी किस सिचुएशन में फंसा हुआ है, अभी एट प्रेजेंट, ये टैरो कार्ड बहुत अच्छा डिकोड करते हैं उसको और उसकी रेमेडी भी देते हैं। हेल्पिंग इन मेडिटेशन, तो मेरा तो ये भी मानना है कि हर ऑकल्ट प्रैक्टिशनर को, आप चाहे टैरो करते हैं, सॉरी, आप चाहे वास्तु कर रहे हैं, आप चाहे ज्योतिष करते हैं, आप न्यूमरोलॉजी करते हैं, हर इंसान को टैरो जरूर सीखना चाहिए। इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन ये है कि कोई भी साइंस से जब आप प्रिडिक्शन करते हैं तो प्रिडिक्शन इंट्यूशन बेस्ड होती है, याद रखना जीवन में। कभी भी प्रिडिक्शन आपकी कैलकुलेशन बेस्ड नहीं होगी। और टैरो, जैसे आप टैरो को यूज ज्यादा करना शुरू कर देंगे तो आपकी इंट्यूशन वैसे ही बहुत डेवलप हो जाती है। तो आप किसी भी साइंस को यूज करें, अगर आप साथ में टैरो को ऐड कर लेते हैं तो आप देखिएगा आपके प्रेडिक्शन में वैसे ही शार्पनेस बढ़ जाएगी। और लास्ट है डेवलपिंग द इंट्यूटिव पावर, जैसे कि मैंने बोला कि किसी भी मोडालिटी का यूज करते हुए जब भी आप प्रेडिक्ट करते हो किसी इंसान के बारे में, वो कैलकुलेशन बेस्ड नहीं होती प्योर। ठीक है, आप कैलकुलेट करते हो जो भी आपने मोडालिटी सीखी है, लेकिन एट द लास्ट आप अपनी इंट्यूशन लगा के बता रहे हो, यस और नो। मुझे लिख दीजिए सारे चैट बॉक्स। आप बहुत सारी मोडालिटी यूज करते होंगे, कैलकुलेशन से कोई रिजल्ट नहीं आता कभी भी, इस ऑकल्ट वर्ल्ड में नहीं आ सकता। अगर ऐसा होता तो सोचो गूगल, फेसबुक, टाटा, बिरला, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आई है, अब तक सॉफ्टवेयर बना चुकी होती, क्योंकि कैलकुलेशन एक कंप्यूटर, हम तो कुछ भी नहीं है, कंप्यूटर करोड़ों, मतलब 1 सेकंड के लाखवें करोड़वें हिस्से तक कैलकुलेशन कर सकता है, इतनी फास्ट कैलकुलेशन। कोई सॉफ्टवेयर बना आज तक प्रेडिक्शन के लिए? कोई नहीं बना और बन भी नहीं सकता, क्योंकि कैलकुलेशन से प्रेडिक्शन नहीं होती, प्रेडिक्शन आपकी इंट्यूशन से आती है। और जैसे आप टैरो कार्ड यूज करते हैं, विद इन ए ईयर आपकी देखिएगा इंट्यूटिव पावर कितनी डेवलप हो जाएगी। तो ये फायदे हैं टैरो कार्ड पढ़ने के, ठीक है। तो सबसे जो बड़ी चीज है इसमें वो है राइडर वेट टैरो डेक, जो सबसे प्राचीन है। तो राइडर वेट टैरो डेक से आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए, ये मेरा सजेशन होता है। कुछ लोग आते हैं वो एंजेलिक कार्ड पहले कर लेते हैं या ओशोजन कार्ड कर लेते हैं, नहीं, आप पहले कमर्शियल एंगल पे स्टैब्लिश कीजिए, उसके बाद एंजेलिक या ओशोजन कार्ड कीजिए, क्योंकि ये कमर्शियल एंगल पे सबसे स्टैब्लिश कार्ड है, यहाँ से प्रेडिक्शन बहुत फाइन आती है। जो एंजेलिक कार्ड है या ओशोजन कार्ड है वो आपकी गाइडेंस, इनर गाइडेंस के लिए बहुत अच्छा है, या आउटर गाइडेंस के लिए बहुत बढ़िया है। तो ये फर्क है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो सिखाएंगे आपको राइडर वेट टैरो डेक सिखाएंगे। राइडर वेट टैरो डेक जो है उसमें 78 कार्ड्स होते हैं। इन 78 कार्ड को कैसे डिकोड किया जाता है, इनके ऊपर नंबर हैं, कलर्स हैं, इनके ऊपर पिक्चर्स बनी हुई है, उनको डिकोड कैसे करना है। मैं रटवाता नहीं कोई भी चीज,
और रटकर कभी टैरो कार्ड रीडर बन भी नहीं सकते, कभी नहीं बन सकते आप। इसलिए मेरे हर बैच के अंदर 25% बच्चा तो वो बैठा होता है जो 5 साल, 2 साल, 3 साल से रीडिंग कर रहा होता है, क्योंकि जब वो इतना टाइम लगा चुका होता है तब भी उसकी प्रेडिक्शन अच्छी नहीं जाती। फिर उसको समझ में आता है कि हमने जो किया है वो गलत किया है। ठीक है, तो बेस ये है कि टैरो कार्ड को डिकोड करना सीखिए, कैसे डिकोड किया जाता है। फिर आपको कोर्स में सारा बताया जाएगा कि कैसे रीडिंग करनी है, कैसे नहीं करनी है। तो यहाँ पर हम पहले 78 कार्ड्स आपको बताते हैं पूरा। उसके बाद बहुत तरह से पैटर्न में भी क्या होता है कि लोग गलती क्या कर रहे हैं वहां पर भी, कि लोग बने बनाए जो मार्केट में पैटर्न चल रहे हैं, फेमस पैटर्न है, उन्हीं को पढ़ाए जा रहे हैं, उन्हीं को रटवाए जा रहे हैं कि ये पैटर्न है, रट लो। ऐसा नहीं है, मैं आपको खुद से पैटर्न कैसे डिजाइन किए जाते हैं ये भी सिखा दूंगा। आप खुद के पैटर्न खुद डिजाइन करो। फिर टैरो में ज्योतिष का यूज कैसे होगा, टैरो में न्यूमरोलॉजी का यूज कैसे होगा, टैरो में पॉमिस्ट्री का यूज कैसे होगा, टैरो में वास्तु का यूज कैसे होगा, टैरो में क्रिस्टल का यूज कैसे होगा, ये भी आपको सिखाया जाएगा। और इसके लिए आपको किसी नॉलेज की जरूरत नहीं है, जितनी जरूरत पड़ेगी आपको दी जाएगी। टैरो को हीलिंग में कैसे यूज करना है, टैरो को रिलेशनशिप में कैसे यूज करना है, तो ये भी आपको बताया जाएगा। जिस तरह एक जो एस्ट्रोलॉजर है अपनी कुंडली देखकर जज करता है किसी को, इसी तरह आप एक टैरो कार्ड कुंडली फॉर्म में बनाकर कैसे डिकोड करेंगे कुंडली के भावों को, वो भी आपको कार्ड में सिखाया जाएगा। फिर से प्रोफेशन कैसे डिसाइड करना है, मेडिकल इशू कैसे पकड़ेंगे, एक एक चीज आपको डिकोड करनी सिखाई जाएगी। ठीक है, तो आप आइए सीखिए। आप क्वेश्चन आंसर लेते हैं आप सभी के, और जिसने भी पूछना है पूछ सकता है। तो सबसे पहले मेरे पास जो स्टूडेंट है, पहले प्लीज अभी कोई हैंड रेज ना करें, मैं दोबारा से हैंड रेज कर लेना, मैं रेंडमली लूंगा। ऐसा नहीं कि भाई जिसका हैंड पहले है उसी का लेना मुझे, ऐसा नहीं होता। पहले जो स्टूडेंट है मेरे पुराने और जो अभी यहाँ पर हैं जो रीडिंग करना चाहते हैं वो हैंड रेज करेंगे सिर्फ। तो सबसे पहले गायत्री को मैं बुलाता हूँ। गायत्री अपने बारे में बताओ पहले, फर्स्ट टाइम सेशन अटेंडेड। ठीक है हिना, ठीक है गायत्री। सर नमस्ते सर। ठीक, कैसा बच्चे गायत्री? सर ये मैं तो पहले सर आपको भगवान मानती हूँ सर जी। अरे नहीं, ऐसा मत किया कर भाई तू। नहीं सर, पहले आपका चरण स्पर्श सर, क्योंकि आपकी वजह से ही मैं एस्ट्रो पे मिली हूँ सर। और आपने मुझे कई सारे फ्री में आपने मुझे पढ़ाया है, वास्तु में फ्री में पढ़ाया है, बहुत सारे कोर्स सर। तो आपका ब्लेसिंग है सर, बस ब्लेसिंग की वजह से मेरी लाइफ में चेंजेस आया सर। और मैं आज खुद 20,000 तक कमा पा रही हूँ सर पर मंथ। कितना कमा लेती है बच्चे? 20,000 सर। 30,000 है, ठीक है। और ये बच्ची जब आई थी मेरे पास तो शायद बोलना भी नहीं आता, उसके चेहरे पे ना ऐसा हो रखा था, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया इस बच्ची को, है ना। मुझे लगा कि यार इसको कुछ इसके लिए कुछ करना है, मतलब करता तो ईश्वर है, पर मुझे लगा चलो भगवान ने जो मेरे को सामर्थ्य दे रखा है तो इसको तैयार किया, इसको मोटिवेट किया, उसको पढ़ाया, और आज ये बच्ची 30,000 कमा रही है ना, तो मतलब शायद इसको इतनी खुशी नहीं जितनी सुन के मुझे होती है, क्योंकि मैंने एक मिशन लिया था कि ये बच्ची अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, और आज हो सर गई। कुछ नहीं था सर, मैं ज्वाइन किया था, बस आपका ब्लेसिंग ही है सर, मुझे अपने पैरों पे खड़ा किया है। और सर मैं ज्यादा आप ही का ब्लेसिंग है सर। और मैं हमेशा आप ही को बोल रही हूँ कि मेरे सर अच्छे हैं, उनके भाव अच्छे हैं, और उनकी वजह से मैं जाऊँ जिस फील्ड में हूँ। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको थैंक यू, थैंक यू। चलो अब हमारे साथ कौन है जो रीडिंग करेगा? नाम लिख दो या तो चैट बॉक्स में नाम लिख दो। मैं करूंगी सर। अच्छा ठीक है, नहीं आपका तो ले लिया मैंने। और कौन है? पूजा, पूजा जी, यस पूजा जी प्लीज। और नाम लिखिए जरा। स्नेहा, ओके ठीक है, ठीक है। मैं आप दोनों को अभी कर रहा हूँ, और लिख सकते हैं कोई? हिना, ओके ठीक है। पूजा जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। जी सर, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा जी। हिना जी आप भी कर लीजिए, और स्नेहा, स्नेहा आप भी कर लीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास डॉक्टर साहब है, हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक जी।
ये पूछ रहे हैं सर मेरी प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही। ठीक है, मैं आप ही को अनम्यूट करता हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। हम अपने अपने क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। हमारे साथ है हिना जी को मैं ऐड पिन किया, और कौन है, पूजा जी को मैंने ऐड पिन कर दिया। ठीक है, चलो। हाँ जी डॉक्टर साहब, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, प्रश्न पूछिए। कृष्णा सर। हीना जी और स्नेहा जी, आप अपने कैमरा को ऑन कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं आपका न्यूमरोलॉजी का स्टूडेंट हूँ और आपके साथ पंचपत्र शास्त्र भी किया था सर। ओके। और सर थोड़ा इंटरेस्ट मेरा टैरो में आ रहा है। और सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरी एक प्रॉपर्टी है जो मुझे सेल करनी है, हाँ पर उसका कुछ फाइनलाइज नहीं हो रहा है। मतलब बायर्स तो आ रहे हैं बट कुछ मटेरियलाइज नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, कब तक हो पाएगा सर? ठीक है। पूजा जी बताइए, आप इनका जो आप डाटा लेना चाहते हैं इनसे आप विशेष चीजें पूछ सकती हैं आप। जी सर। सर आप अपनी DOB बता दीजिए। हम 24 फरवरी 1984। जी सर। अभी किसी ने पूछा है कि मैं टैरो कार्ड रीडर बन सकती हूँ, बन सकती। देखिए हम तो मैं 200% श्योर हूँ अब, क्योंकि मुझे अपने पर भरोसा है, अपने श्री कृष्णा जी पर भरोसा है। ठीक है, कोई भी टैरो कार्ड सीख सकता है ऐसा। अभी मैं बता दूं ना, 6,500-7,000 के आसपास स्टूडेंट पढ़ा चुका हूँ। अब तक कई हजार स्टूडेंट तो वही थे, बोला करते थे कि सर हम टैरो कार्ड सीख ही नहीं सकते, हमें तो आएगा ही नहीं। हमने कहा बेटा सिखा के छोड़ेंगे, हम तो वो मास्टर है कि डंडा मार के सिखाते हैं फिर। ठीक है, तो हर कोई सीख सकता है, ये तो मिथ निकाल दो कि हम सीख ही नहीं सकते, ऐसा बोलना ही छोड़ दो। अगर आपको चैलेंज लेना है तो मेरे से चैलेंज ले लो, मैं तो ओपनली चैलेंज ले रहा हूँ मार्केट में, ओपनली बोल रहा हूँ ना, ये यूट्यूब पर जाएगा कि जिसको लगता है कि मैं सीख नहीं सकता, मैं वो शब्द नहीं यूज करना चाहता। ठीक है, हम तो गधों को भी घोड़े बना देंगे, आपको सिखा के छोड़ेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कुछ सीखे ना, पहली बात। ठीक है, तो दिमाग से निकाल दो। यस, हाँ जी पूजा जी। जी सर, ये अभी मैं देख रही हूँ, बस 1 मिनट में हाँ कोई इनका मैं नहीं, DOB। सर इनका नेम क्या है, इनका नेम और बता दीजिए। डॉक्टर अभिषेक। ओके। सर मेरा एक वो लवर्स कार्ड को लेके भी एक क्वेश्चन है सर। हाँ कोई तब तक पूछ रहा था कि आपने जब वो लवर्स कार्ड दिखाया था, हाँ उसको देख के मेरे को जो इंट्यूशन आई कि एक तो लव ट्रायंगल वाली सिचुएशन मुझे फील हुई। बिल्कुल ठीक बात है कि जो कपल रिलेशन में है, जो फीमेल है उसको उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है और मेल फोकस्ड है हाँ, एक ही तरह। वो भी एक मीनिंग है उसका, वो भी एक मीनिंग है। तीसरा सर जो एंजल आपने बताया सर, मुझे वो भी थोड़ा सा नेगेटिव था कि अगर हाँ कुछ बच्चों के लिए पूछता है कि हम बच्चे प्लान कर रहे हैं, तो क्या उसमें हम ये भी कह सकते हैं सर, अगर ये कार्ड आता है तो कि बच्चा जो होगा उसका थोड़ा नेचर एग्रेसिव होगा, या क्योंकि उसमें रेड कलर ज्यादा दिख रहा था तो थोड़ा एग्रेसिव नेचर का हो सकता है। देखिए क्या होता है कि रेड कलर आपकी जीवन रूपी ऊर्जा भी होती है, नॉट हमेशा रेड कलर एग्रेशन नहीं होता। रेड कलर आपका एक एंथुसिज्म भी है, एनर्जी भी है, जील भी है वो आपका। ठीक है, जी। तो क्योंकि वो बैकग्राउंड बहुत अच्छा है पीछे, हम्म। ठीक है, एंजल रूल कर रही है, तो यहाँ पर हम मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है, नेगेटिव नहीं बोलेंगे। आप बोलेंगे बच्चा बहुत एनर्जेटिक होगा, आप ये बोल सकते जी। और सर एक जी मैम, सर एक आप ये बताइए कि पहले जमीन में कुछ पूजा जी आप रीडिंग कर पहले। लें। हाँ यस पूजा जी रीडिंग कीजिए। सर इनकी जमीन में कुछ मतलब ऐसा है कि कुछ लफड़ा टाइप है, मतलब अभी सेल होती हुई दिख नहीं रही सर। ओके, मैम उसमें कुछ परेशानी आ रही है। लीगली तो कोई इश्यू नहीं है मैम, लीगली तो एकदम क्लियर है। सर आपके ही नाम है जमीन, के नाम पे है। और सर उसमें कोई इशू भी नहीं है सर, अभी तो देखिए नहीं होगा,
आप उसके लिए रेमेडी कर लीजिए। आप उसमें गुरुवार को कुछ जैसे केले खिलाना या कुछ ऐसा करेंगे ना, गुरु की रेमेडी आप करिए तो उससे आपका कुछ काम हो सकता है। लेकिन फिलहाल मेरे को इसमें बहुत ज्यादा अड़चने दिखाई दे रही है सर। तो अभी जो कार्ड निकले आप होंगे कुछ आपके, मेंटली, कार्ड जो जी निकले सर, होंगे ना सर आपके, वो पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव नहीं है सर अभी नेगेटिव कार्ड आए। कार्ड्स इनके। सर कार्ड्स काफी नेगेटिव है सर, ये मुझे डिप्रेशन में भी दिख रहे हैं इस टाइम। और मतलब ऐसा लग रहा है कि जमीन में कुछ अभी घपला सा दिखाई दे रहा है सर, मेरे को कुछ ऐसा इंट्यूशंस भी आ रहे हैं ठीक है, कि अभी सही नहीं है। ठीक है, तो भाई अभी काम आपका नहीं हो रहा है, सिंपल। सर मैं एक चीज पूछ सकता हूँ मैम से कि अभी कार्ड्स कौन से निकले थे, वो बता सके? बता दो कार्ड। सर आपका डेविल का कार्ड निकला है अभी, जो सर अभी बात कर रहे थे। आपका 10 ऑफ सोर्ट्स निकला है, 9 ऑफ सोर्ट्स। सर आप समझ सकते हैं सर, सारे नेगेटिव कार्ड्स हैं वो सर, हेरोफेंट का कार्ड्स है इनका, तो इसलिए गुरु की रेमेडी दी गई है उसमें। और सबसे बड़ी बात होती है कार्ड से ज्यादा क्या होता है कि इनको जो इंट्यूशन आई है ना, वो कोई अच्छी नहीं आई है फिलहाल। हाँ सर, मैं बोल रही हूँ कि उसमें कुछ घपला हो रहा है कुछ इसमें, मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये जो कह रहे हैं ना कि मतलब सब कुछ स्मूथ है, मुझे हाँ। स्मूथ दिख नहीं रहा है सर। ओके, तो कुछ ना कुछ हो सकता है, कोई अड़चन डाल रहा हो या कुछ ना कुछ। सर जी इसको सर, इस तरीके से भी देख सकते हैं क्या सर, अगर डेविल का कार्ड आया तो कुछ ब्लैक मैजिक से रिलेटेड भी हो सकता है क्या? बिल्कुल बोल मतलब सकते हो कि बंधन में है, प्रॉपर्टी बंधन में है, आप ये भी बोल सकते हैं। जी सर, मैं यही कह रही हूँ, कुछ नेगेटिव है इसमें। बिल्कुल। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो प्रॉपर्टी बेचनी है ना, बेचनी है ना आपको, जी तो सर। उस पे जाके पहले तो हवन कीजिए ताकि वो प्योर फॉर्म में हो जाए। ठीक है, जी सर। उसके सेंटर में लगभग ब्रह्मस्थान में बैठकर उस प्रॉपर्टी के, तो वहां पर आप एक हवन कीजिए रेगुलर इंटरवल पर। और कहीं ना कहीं अगर जमीन शुद्ध होगी, एक एनर्जाइज होगी, तभी वो बिकती है। वरना क्या होता है, जो भी इंसान आता है वहां देखता तो अच्छी, लेकिन उसको वाइब्स अच्छी नहीं आती, तो उसका मन बदल जाता है। तो आप ये कीजिएगा। तो अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि रीडिंग कार्ड ही कह रहे हैं कि अभी टाइम लगेगा। नहीं, ये तो एक बार जाके वहाँ पे हवन कर ले और हाँ, गुरु की हवन कीजिए रेगुलर, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है सर। और एक गुरु की रेमेडी इन्होंने बताई है, जी जी जी। गुरु का कोई भी रेमेडी आप करना स्टार्ट करें। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। ओके सर, वेलकम। हमारे साथ हैं नेक्स्ट शीला पैटनिक जी, प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। सर मेरी तो एक्चुअली मैं एक टैरट नहीं जानती हूँ, इसीलिए उठाया था। अच्छा, क्वेश्चन तो मैं यही पूछूंगी लेकिन सर, आप मैं किसी न्यूमरोलॉजी वाले से मिल चुकी हैं, मुझे इतना पता है। क्या सर? आप या तो न्यूमरोलॉजी जानती हैं या न्यूमरोलॉजी वाले से मिल चुकी हैं। न्यूमरोलॉजी जानती हूँ, न्यूमरोलॉजी जानती हूँ, टैरट बिल्कुल नहीं जानती हूँ। कोई बात टैरो नहीं, कार्ड देखो के बारे में मैंने ये प्रेडिक्शन तो कर दी कि आप न्यूमरोलॉजी या तो जानती हैं या किसी कंसल्टेशन लेकर आई हैं। नहीं अच्छा आपने, मैंने प्रेडिक्शन कर दी थी। हाँ तो नाम से सर कैसे पता चला? अरे मैडम, सारे न्यूमरोलॉजी वाले नाम चेंज कर करके घूम रहे हैं अपना। ठीक है, या तो अच्छा आपको किसी ने चेंज कराया हुआ है, आपने खुद कर लिया होगा। मुझे लेकिन समझ नहीं अभी आता, तक मुझे समझ नहीं आता कि न्यूमरोलॉजी वही सीखता है कि जिसका नाम ही गलत होता है। सब अपना नाम चेंज करके घूम रहे हैं, किसी को नहीं पता है नाम चेंज के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, किसी को नहीं पता। दुनिया पागलों की तरह भरी पड़ी है, लगी पड़ी है अपना नाम चेंज करने की। सर बस एक AR की हूँ, लेकिन वही मेरा मतलब आंटी नंबर था, फास्ट के साथ 8 में आ रहा था टोटल, तो इसीलिए बस एक है ये, उसमें भी कंफ्यूजन क्योंकि वो 28 में फिर आ गया, तो वो भी कंफ्यूजन मतलब पाइथागोरियन। आप क्या समझते हो, डेस्टिनी को धोखा आप दे सकते हो? इतना आसान होता है कि जो हमारा लिखा उसको मिटा सकते हैं क्या हम? सर मतलब जब पता चल रहा है कुछ नेगेटिव है, ये हो रहा है, तो कुछ तो चलो आप कुछ कर सकते हैं, चलो कोशिश ठीक, उसी से तो हम मतलब अपनी कर्मा से तो हम चेंज कर सकते हैं ना सर। ठीक है, बिल्कुल कर्म से चेंज करना है, ये बात आपने। ठीक है, आप क्वेश्चन पूछिए, क्या पूछना है? हाँ क्वेश्चन मुझे वही पूछना है, मैं कुछ कर सकती हूँ क्योंकि न्यूमरोलॉजी में कर चुकी हूँ, और टैरोट अगर करूँ तो मैं मतलब कुछ कमर्शियली सक्सेसफुल हो सकती चलो हूँ जी, क्या? हीना जी इनके लिए कार्ड निकाल दो। क्या ये टैरो में कमर्शियली कुछ कर पाएंगी? टैरो से पूछो। टैरो और में सर पूरे आपका सही सर। निकालो, कौन निकालेगा? कोई भी निकाल दो। सर हीना नहीं, उसका क्वेश्चन कुछ और है। नहीं नहीं,
आपने कौन करेगा, स्नेहा करेगी या कौन करेगा? निकालो पूजा, पूजा निकालो। हिना, आप हमारी स्टूडेंट हो? नहीं सर। अच्छा, तो दूसरी First time हिना attend। हमारी दूसरी हिना सर- है जो हमारे साथ स्टूडेंट है। सर अभी तो ये थोड़ा सा बहुत सारी चीजों को लेके पजल है फिलहाल प्रेजेंट कंडीशन में तो। अच्छा, वो तो लेकिन अगर ये फ्यूचर में अगर अपना स्कोप सोचना चाहती हैं तो इसमें डेफिनेटली हो सकता है, और बहुत जल्दी अगर ये सही डिसीजन लेती हैं तो बहुत अच्छे चेंजेस ये अपनी लाइफ में ला सकती हैं। तो मतलब डिसीजन लेना है, मतलब इस फील्ड में पूरे ये तो मैं आ ही गई हूँ इस फील्ड में, बस जी, आप आ तो गए हैं मैम, लेकिन आप बहुत सारी चीजें मोडालिटी को लेकर या कुछ आपके माइंड में ना मिक्स चल रहे हैं, कुछ कंफ्यूजन है आपके माइंड में अभी प्रेजेंट कंडीशन में अगर मैं आपको बोलूं तो। लेकिन आप फ्यूचर में बहुत अच्छा स्कोप है आपके लिए। कमर्शियली कैसे एस्टैब्लिश हो, जी ऐसे जी जी कुछ उपाय कुछ मिल जाएगा इसका? मतलब अभी तो मतलब अपनी क्लोज सर्कल में करना शुरू कर दिया है, लेकिन वो इतना मतलब बाहर जैसे एस्ट्रो से जैसे सब जाते हैं, तो क्या टैरोट कार्ड सीखने से मैं बस कर सकती हूँ मतलब बाहर पूरे नहीं, मतलब मैंने ये बताया ना आप इसके लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं और बहुत अच्छे चेंजेस भी आएंगे आपकी लाइफ में ना, लेकिन अपने माइंड को पहले सेट कर लीजिए आप। उसके लिए कल आपका शरद पूर्णिमा है, तो आप उसमें शरद पूर्णिमा की रेमेडी कर लीजिए, मीठी खीर बना लीजिए, उसको चार्ज कर लीजिए और वो आप लीजिए तो आपका ठीक हो जाएगा। क्या और एक बार बताइए जी और नहीं रिपीट कर दीजिए, मैं सुन नहीं पाया ठीक से। मैम, कल ना शरद पूर्णिमा है, हाँ फुल मून डे, तो आप खीर बनाकर उसको चार्ज करके अपने घर पे और आप उसे लीजिए, तो आपका जो माइंड एक्चुअली वो हमारे मतलब छत नहीं होता है, हम फ्लैट में रहते हैं तो उसमें छत नहीं होती है कोई और बात नहीं बालकनी मैडम, क्लोज है। खीर बना के लेके जाइए, पार्क में बैठ जाइए, थोड़ी देर छत पे जाके बैठ जाइए, जब करना ही है तो फिर करो। पार्क में बैठ जाने से हाँ होगा, जी, मतलब हाँ खुद ही जी, बैठ जाके फिर लेके आ खुद ही जाना बैठ जाइए, पड़ेगा। दो एक घंटा मेडिटेशन कीजिए, मंत्र चैंट कीजिए। हाँ हाँ ठीक है, हाँ खीर को थोड़ा सा रखिए अपने पास ताकि उसमें चंद्रमा की रोशनी आएगी, एक हाँ। मोटिवेशन बढ़ेगा, एक क्लैरिटी ऑफ माइंड आएगा आप में। ये करो आप, ठीक है। और वो- बात जहां तक आपने की है कि हाँ वही टैरो कार्ड, सर मेरा जैसे मतलब 8th हाउस में भी है चंद्रमा में कैंसर लगना, मतलब लगना ही है चंद्र, तो अच्छा वो तो है प्रॉब्लम, माइंड सेट तो नहीं है। हाँ, तो भाई क्या करें वो, अब उसको डिवाइन में थोड़ा सा लगा लीजिए, ठीक है ना, तो ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। आप तो चंद्रमा वही के इंट्यूशंस आई है, चंद्रमा का मतलब वही इनका रेमेडी माइंड ही बताइए डिस्टर्ब ना, है। हाँ फिकल माइंडेड हो, मन चंचल है, इधर उधर भागता है, उसको फोकस करो, ठीक है। नहीं और टैरो कार्ड स्पिरिचुअल सीखो, तो कहीं से भी सीखो और ऐप में काम करो। हाँ, और हमारी तो गारंटी होती है कि हमारे कार्ड पास जो पढ़ आपसे के ही जाता है। है, वही मैं पूछ रही हूँ कि मैं वो टैरो कार्ड सीखूंगी तो फिर कमर्शियली एस्टैब्लिश हो पाऊंगी, आपसे ही तो नहीं, सीखना है। बिल्कुल बिल्कुल हो पाएंगे, और ये सर से देखिए ही सारे करिएगा। बच्चे काम कर ही रहे ना मैंने कि 2-3 जगह नहीं पहले वो तो ट्राई मैं करा डिसाइडेड, था लेकिन इतनी छोटी सी बात आप डिवाइन मुझे को क्या सिखा देंगे कि कैसे कमर्शियली मतलब लोगों के पास। सॉरी सर। मैं कह रहा हूँ इतनी छोटी बात टैरो कार्ड से क्या पूछती है, हम ही बता रहे हैं कि हर बच्चा पढ़ के जाता है, कमर्शियल लेवल पे बहुत अच्छा स्टैब्लिश करता है अपने आप को, ठीक है। आप तो इतना बोल रहे हैं, हाँ कभी सर, सेट हो आपने जाएंगे। बताया कि 3 महीने प्रैक्टिस करें, लेकिन प्रैक्टिस कैसे मतलब क्या? सब बताया जाता है, सब पार्ट ऑफ द अच्छा कोर्स वो है, कहाँ प्रैक्टिस करनी है, कैसे करनी है, सब बताया जाता है, हाँ। सब बताया जाता आप है। ना अरे खाली हाथ कैसे? आइए, सर का ना हमेशा ये बोलते हैं कि आप खाली झोली आएंगे तो आप भर के लेके जाएंगे, तो उसी आप फेथ के साथ आए, आप थोड़ा फेथ ही नहीं कर पाते हैं सब पर, तो वही आपका लूप पॉइंट आ रहा है। हाँ, धोखा भी थोड़ा सा माइंड खाती सेट हूँ ना करिए मैं, तो वही होता है कि धोखा खाती हूँ, इसीलिए फेथ करना मतलब धीरे धीरे एज के साथ हो गया है, पहले तो ऐसे नहीं थे मतलब। कोई बात नहीं, आप लेकिन चंद्रमा की रेमेडी करो और फोकस कर लो कि करना क्या है। आपने टैरो कार्ड करना है, यस कर लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है। अब ये बच्चे भी तो आपके सामने ही अभी पढ़कर गए हैं, लास्ट बैच में ही तो हैं ये, अभी तो उनका कोर्स अभी तो उन्होंने प्रैक्टिस भी शुरू नहीं की होगी ढंग से, लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स इनको इतनी नॉलेज हो जाती है कि ये बोलना शुरू कर देते हैं। हाँ मेन वही बोलना भी ठीक से होता नहीं है, इसीलिए तो आपके सामने पर वही ये बच्चे अभी पढ़कर गए हैं पिछले बैच के, मैं पुराने बैच के तो बुलाता ही नहीं हूँ। दोनों
दोनों मतलब मर्क्यूरी और मून दोनों ही था उसमें, वो भी प्रॉब्लम है सर मेरी। प्रॉब्लम कुछ नहीं होती, प्रॉब्लम ये है कि आप मान के चलते मेरे साथ प्रॉब्लम है। एक बात और बताया हूँ आपको, सीक्रेट बात है, बताइए कि अगर आप इस ऑकल्ट वर्ल्ड में काम करते हैं नेक नियत के साथ, तो मैं दावा कर सकता हूँ कि आपको कोई भी प्लेनेट परेशान नहीं करेगा। ये दावा है। वो तो मेरी है सर, मैं तो किसी मतलब हर लोगों के जीवन में मतलब कुछ वैल्यू ऐड करना ही चाहती हूँ, लेकिन जो फैमिली के भी टाइम देना पड़ता है, तो कुछ करके कुछ कमाऊंगी तभी दिखाऊंगी लोगों को कि हाँ मैं इतना मैडम कर आपके रहा सामने बच्चे कर रहे हैं ना टाइम देना ज्यादा पड़ेगा। अभी एक मिनट, कोई हमारे साथ बच्चा है क्या जो जैसे अभी वो थी, क्या नाम है, और बहुत मतलब मेहनत करती हूँ, रिसर्च भी करती हूँ उसके ऊपर, लेकिन मेन है कि एक जगह में मतलब ये नहीं हो पाती हूँ, ये बोलने की ये भी है। अभी मैडम आपके सामने बच्ची थी ना हमारी, अभी सीख के गई है, ठीक है, कमाई रही ना, उसने खुद बोला सर मैं एस्ट्रो उस पर लग गई हूँ, 30,000 रुपये महीना कमा रही हूँ। कोई और है क्या, कोई और भी है तो बताइए प्लीज। अच्छा, आप सिखा देंगे मतलब कैसे जाते हैं वो, आप में कैसे जानना होता है वो सिखा देंगे मतलब? भाई सब कुछ सिखा देते हैं हम, आप खाली बताया ना, पूजा ने क्या बोला आपको कि आप खाली हाथ आ जाइए, सारा कुछ आप सोचेंगे तो फिर मैं क्या सोचूंगा। वही, और वो गायत्री जैसे आपने मिला है, उनको देख गायत्री के को बोलना थोड़ी नहीं सी आता था, इंस्पिरेशन मिला है। फिर सब सीख जाते हैं, टेंशन मत लो आप। हाँ सर, ठीक है सर, ठीक है, मैं ओके, करूंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सीमा जी आप बताना, नेक्स्ट क्वेश्चन सीमा जी आंसर देंगी। सीमा, हाँ सर, पहले हम तो बताना चाहते हैं कि मेरा वॉइस क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, क्योंकि नेट का प्रॉब्लम अभी इसी वक्त बहुत प्रॉब्लम कोई करने बात लगा। नहीं, क्लियर है, आपके पास क्लियर है। हाँ ठीक है सर, बताइए। साक्षी मल्होत्रा प्लीज अनम्यूट करें। और अभी सर किसी मेरा और एक बात ये है कि मैं कब तक मतलब कर पाऊंगी ये वाला भी एक बार? सर, हाँ जी बोलो। सर ये ओशो कार्ड्स और इसमें क्या फर्क है? मैडम ओशो कार्ड ओशो के द्वारा मतलब उनके फॉलोअर के द्वारा डिजाइन किया हुआ है। राइडर वेट बहुत प्राचीन कार्ड है, इसको पता नहीं किसने डिजाइन किया था, मतलब फर्स्ट टाइम कहाँ से आए थे किसी को नहीं पता, लेकिन फिर बाद में एक राइडर वेट नाम का एक ऑकल्ट मास्टर था, उन्होंने मिलकर पैमिला के साथ ही डिजाइन किए थे कार्ड 18th सेंचुरी में। ओके, तो कौन सा सीखना तो चाहिए? तब सीखना कौन सा सर चाहिए ज्यादा अच्छा मैंने होता आपको है? बताया कि सबसे पहले आपको राइडर वेट कार्ड सीखना चाहिए, उसके बाद आप ओशिजन कार्ड सीखिए। राइडर वेट कार्ड आपके कमर्शियल आउटर वर्ल्ड को दिखाते हैं। हाँ जी। ओशिजन कार्ड या एंजेलिक कार्ड आपकी गाइडेंस के लिए कार्ड है, वो रीडिंग के लिए कार्ड नहीं, बेसिकली वो गाइडेंस के लिए कार्ड है। और वो भी कौन सी गाइडेंस, इनर जर्नी की, आपकी इनर जर्नी या सामने वाले की इनर जर्नी बताते हैं। ओके, ठीक है। और साइकिक रीडर क्या होते हैं? हीलिंग रीडर, साइकिक रीडर, टैरो में आजकल जो देखते हैं। कुछ नहीं होता, सब शब्दों का हेर फेर है मैडम, वो कुछ भी नहीं। साइकिक का मतलब है और आप अपनी इंट्यूशन को पकड़कर सामने वाले की साइकिक के सामने वाले की ऑरा को रीड कर रहे हो कि क्या इसका प्रश्न हो सकता है, क्या इसका प्रॉब्लम आ सकती है ना। अगर वो वैसे ना पकड़ो तो कार्ड के माध्यम से पकड़ लीजिए, एक ज्योतिषी कुंडली के माध्यम से पकड़ता है, न्यूमरोलॉजिस्ट नंबर के माध्यम से पकड़ता है, बस। हाँ जी, वो कुछ भी नहीं। ओके, और क्रिस्टल और टैरो का भी आप सिखाएंगे या खाली टैरो का ही सिखाएंगे? उसमें जो कैसे आप टैरो में करेंगे वो सिखाया जाएगा। आपने जैसे क्रिस्टल का सक्षम सर ने सिखाया था। हाँ, वो तो हाँ जी, हाँ जी, वो नहीं सिखाएंगे। उन क्रिस्टल का टैरो में कैसे यूज करोगे रेमेडी पर्पस से, वो सिखाया जाता है। क्रिस्टल कनेक्शन विद टैरो, हाँ वो सिखाया जाएगा। ओके, क्रिस्टल कनेक्शन का, ठीक है, ओके, ठीक है सर। और प्रेयर्स, और प्रेयर्स वगैरह भी होती है क्या? सब ये छोटी छोटी चीजें हैं कि क्या स्पेल करेंगे, है ना, क्या बोलना होता है, कौन सी कैंडल रखनी है, उस छोटी छोटी चीजें हैं, ये बहुत ही छोटी चीजें हैं, सब सिखाया जाता है। मतलब आप मैं कह रहा हूँ ना कि आप आ जाइए, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और क्या होता है कि मार्केट में बहुत तरह की चीज चल रही है, हाँ जी, उसके नाम अलग अलग लोगों ने दे दिए हैं, लेकिन सब चीज हमारे कोर्स में इंक्लूड है, ए से लेकर जेड तक कंप्लीट कोर्स है हमारा। सर, क्योंकि मैं आपके अभी तीन कोर्स कर चुकी हूँ, एस्ट्रो का भी कर रही हूँ, क्रिस्टल का भी और मंत्र का। तो तभी किए ना। हाँ जी, हाँ जी। अब तो सर, और एस्ट्रो का जो आप सिखा रहे हो वो क्या है मतलब?
क्या सिखा रहे हैं? एस्ट्रो का जो आपने इसमें लिखा है 1 हाँ, महीने इसमें हम क्या है कि मेरे पास एक रिकॉर्डेड मेरे लेक्चर्स हैं कुछ ज्योतिष के बेसिक के, तो वो हम फ्री में देते हैं, जो कि मैं पहले पढ़ाया करता था। ओके, जो ये अभी सक्षम सर ने सिखाए हैं वो या वही है, लगभग वही है, वही। ओके ओके, इस बैच एडवांस के में तो नहीं है ना? नहीं, बाहर से नहीं। इस बैच में आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि टैरो कार्ड हम आपको अपनी तरफ से फ्री में दे रहे हैं ऑन द ओकेजन ऑफ। और जिनके पास है, और सर मेरे पास तो है। कोई बात नहीं मैडम, एक ही कार होना चाहिए था जीवन में। हाँ जी। अब ये था ना, एक गाड़ी ले ली तो दूसरी गाड़ी चाहिए नहीं कभी, ठीक है? नहीं, आप नहीं, कम से कम नहीं। अगर प्रोफेशनल टैरो कार्ड करते हैं तो आपको 2 सेट चाहिए होते हैं। बताएंगे क्यों जरूरत पड़ती है दो सेट की? हाँ जी, हाँ जी। रखे नेगेटिव एनर्जीज भी वो थ्रो कर सकते क्या? रखे नेगेटिव एनर्जीज भी थ्रो करते हैं क्या? बच्ची को फोन दो, वही पूछेगी। वो 16 इयर्स की है, उसका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है सर। वो बात करेगी। वो पढ़ते, अपनी पढ़ाई करते करते वो मेरा भी देखती रहती है। हाँ, तो कोई बात नहीं, हमारे साथ बहुत ऐसे, मेरी प्रांजलि एक बच्ची हमारे साथ, वो 12th करते ही टैरो कार्ड सीख ली उसने, वो भी 18 साल की थी, 17 साल की थी। वो उसका इंटरेस्ट है सर कि मतलब सीखने का। आप देखिए आगे अगर उसके पास टाइम होगा तो सीखेगी जरूर आपसे। लाइक राइडर्स सीख लेगी बच्ची, कोई बात नहीं। बच्चों की वैसी साइकिक पावर अच्छी होती है, स्ट्रांग होती है। जी जी सर, जी सर। मेरी मम्मी डरती है राइडर कार्ड्स को सीखने के लिए, पता नहीं क्यों। उनको ओशो में ज्यादा इंटरेस्ट है। क्यों डरते, क्यों? आई डोंट नो, पता नहीं, अट्रैक्ट नहीं करे अभी तक। चलो आपको नहीं की है वो अलग बात है, लेकिन एक मिथ और मैं क्लियर कर देता हूँ आप सभी का। हाँ जी। जो लोग ये बोलते हैं ना टैरो कार्ड सीखने से भूत पिशाच पीछे पड़ जाएंगे, नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऐसा पढ़ चुके तो मैं तो खत्म हो गया होता अब तक, मैं तो इतनी सारी चीजें पढ़ाता हूँ। नहीं नहीं, मुझे ऐसा तो नहीं है। वो लगता है क्या होता है ना, ये वहम भी हम ही, हमारे से लोग ही बुलाते हैं कि कोई सीखे ना इस मोडालिटी में, आए ना, हमारा कंपटीशन ना हो। डरा दो किसी को कि भाई साहब ये सीखने ना, तो पहली बार तो आएगा नहीं। हर टैरो कार्ड ही बोलेगा नहीं बहुत मुश्किल है टैरो कार्ड, तुम्हें आएगा नहीं टैरो, इतना कुछ करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता, 20 दिन में टैरो कार्ड सीख जाओगे आप, ठीक है? और देखिए क्या था, कोई मोडालिटी आप जब करते हैं तो आप समझिए हमारे पास हर इंसान कौन आ रहा है जो परेशान है। हाँ जी। तो जैसे एक डॉक्टर के पास बीमारी लगने की चांसेस रहते हैं, ऐसे ही आप दिन रात हमारे पास कौन है, कोई ये तो है नहीं खुशखबरी, हमारे पास दुख भी ज्यादा आते हैं जी, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, छोड़ के चली गई, मेरा बिजनेस काम हो गया, मेरे केस हो गया, यही लोग आते हैं ना हमारे पास। तो अगर इनको हम दिल से लगा लेंगे तो हम इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो क्या मतलब है, पहली बात कि सामने वाला क्लाइंट हमारे लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट है, उसे दिल नहीं लगाना। हाँ जी, तो बात खत्म। मत करो जीवन में, रीडिंग करो, खत्म अपने घर, बस्ता बोरी वितरा मान दो और अपनी फैमिली में एंजॉय करोगे, ठीक है जी? ठीक है सर, थैंक यू, सीख लो, कोई थैंक बात यू जी, बिल्कुल। तो इस बार वैसे मैं राइडर मतलब हम अपने कोर्स में कार्ड प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन ये तो करवा चौथ का स्पेशल एक ओकेशन आ रहा है और मैक्सिमम फीमेल हमारे साथ टैरो कार्ड में आती हैं सीखने के लिए। तो आप सभी को करवा चौथ के उपलक्ष्य में एस्ट्रो गैलेक्सी तरफ से राइडर विद टैरो डेक आपको फ्री में दिए जाते हैं इस कोर्स के साथ, ठीक है? बाकी हम नहीं देते हैं, लेकिन इस बार हम दे रहे हैं आपको। चलो आगे हमारे साथ हैं शिवानी। सर आप मेरा नाम लिए थे। आपका नहीं सीमा जी, क्लाइंट का तो बुला लो। ओके 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 सर, का नाम बोला है शिवानी। हेलो सर। हाँ जी, अभी ना आप लेता हूँ उसके बाद। यस शिवानी बोलिए। हेलो सर। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कुछ पूछना है सर? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ जी सर, पूछना है। बोलिए, बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे और मेरे हस्बैंड का अपना घर कब तक बनेगा? ठीक है, बताओ सीमा जी। अगर कैमरा ऑन कर लेंगे सीमा जी बहुत बढ़िया है। कैमरा सर वही हम मोबाइल से कर रहे हैं तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कैसे ऑन होता है। अच्छा चलो ठीक है, वैसे बता दो, कोई बात नहीं। कार्ड शफल करो, देखो क्या कार्ड आते हैं। हाँ, हम ट्राई कर रहे हैं ऑन करने के लिए पर हो ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बता दो। ऐसे बता, ये प्रॉपर्टी मकान बनने की बात हो रही है, क्या ये मकान बनता नजर आ रहा है आपको? सर सर उनका जो क्वेश्चन था कि उनका घर कब तक उनको मिल सकती है? हाँ जी सर अपना घर है। हाँ अपना घर कब तक मिल सकती है, ठीक है? तो
हम इसमें 3 कार्ड्स निकालते हैं। निकालो। एक सेकेंड। हाँ, प्रोसेस हो रही है पर हम फिर भी बताइए बताइए बताइए। तो सर फर्स्ट कार्ड आती है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो हाथों में जो पेंटिकल्स है वो बताता है कि वो ख्वाब लेकर है, वो लोग ख्वाब लेकर है दोनों को कि ये जो प्रॉपर्टी है कब इस तरह से सपना पूरा हो जाए, ये जो ख्वाब वो लोग देख रहे हैं। ठीक है। सेकेंडली सेकेंड कार्ड में आती है 7 ऑफ वॉन्ड्स। शायद हो सकता है आसपास के लोग नहीं चाहते हैं कि वो लोग खुद का घर ले, कुछ हो सकते हैं अगेंस्ट में, पर फिर भी ये दोनों कोई लड़े हुए हैं और अड़े हुए हैं भी कि हम लोग को आगे बढ़ना है। एंड लास्ट में सबसे सुंदर कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स, अ फैमिली रिलेशन रिलेटेड कार्ड। तो 100% इनका अपना काम बहुत बढ़िया। घर जो है चाहिए वो हो जाएगा। अब हम जैसे उन्होंने कहा कि हो जाती है, ये 3 कार्ड्स में हम कैसे ये कब का आंसर दे, पर 100% काम बन जाएगा। सर ये पता लग सकता है कि मतलब कब तक होगा? बाद में हो जाएगा। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए प्लीज। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? सर 11 अगस्त 1981। 11 अगस्त 1981। आप अगले साल, इस साल प्रोबेबिलिटी कम है, अगले साल आपका मकान। हाँ 11 अगस्त 1981 राइट। हाँ जी। अगले साल बन। अब हाँ। हेलो 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 हाँ सर। हेलो सर। हाँ जी, वो मेरा नेट चला गया था सर। ओके सर, इसी के कंसर्न मैंने कुछ आपसे बताना था। जैसे मैंने ये वाला सेम क्वेश्चन किसी से एस्ट्रोडॉक में पूछा था। हाँ। ठीक है, तो जो आपने अभी कार्ड निकाला था ना पेंटिकल्स वाला, जिसमें वो काम कर रहा होता है बैठ के। हाँ जी। यस, पेज ऑफ पेंटिकल्स। वो नो पेज नहीं था वो 8 ऑफ पेंटाकल। हाँ, वो वाला निकला था। हाँ ठीक है। तो उन्होंने बोला कि 8 साल लगेंगे। नहीं, बस ये आंसर दिया उन्होंने। वो कार्ड निकाल ये लिया। देखिए, ये वो बच्चे हैं, पता नहीं कहाँ से पढ़कर आए, ये हमारा बच्चा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है सर। उन्होंने कुछ नहीं बोला। और वही वाला कार्ड जो आपने अभी निकाला था ना, नहीं, पेंटिकल्स, वो कार्ड पेंटिकल्स वाला, आप पता नहीं वो क्या निकाल के सिर्फ एक लाइन बोली। हाँ। सिर्फ एक लाइन बोली और कुछ नहीं बोला कि 8 साल लगेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आपका अगले साल ही मकान बन रहा है सर। 9 डेट आ रहा है इसीलिए ना। हाँ जी। क्या सर यहाँ पर 9 उनका शायद दिखा रहा है नेक्स्ट ईयर कुछ नहीं, 2022 का 9 है। नहीं, नेक्स्ट ईयर 10 हो जाएगा। 8 आ रहा है। अच्छा 8 आ रहा है इनका साथ। अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, आपका शिवानी जी बन जाएगा, मिठाई खिला देना बस। हाँ, क्योंकि लास्ट बार तो 6 वाला आंसर गलत था मतलब। अब देखिए, मैं ये नहीं बोलता किसी की रीडिंग को गलत है क्या है, हमारी रीडिंग ये कह रही है। हम कहते से आप वो तरीका गलत है उनका तरीका ही गलत है। उन्होंने ये सिर्फ 8 को नंबर को देखकर बोल दिया 8 साल लगेंगे, वो तरीका गलत है। तो जैसे हम ये सुनते हैं ना कि टैरो रीडिंग जैसे साल भर तक के लिए होती है। मैं तभी तो मैंने सुनते ही बोल दिया, जैसे तो आपने ये 8 साल आंसर दे सकते हैं? आंसर बिल्कुल दे अभी सकते ना? नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। सर आप मेरा फीडबैक दे सकते हैं। आपको बेस्ट आंसर चाहिए तो आपको जो रीडिंग करते हैं टैरो कार्ड से, वो 9 महीने से 1 साल के बीच की ही लेनी चाहिए। ठीक है, 8 साल की रीडिंग टैरो दे ही नहीं सकता जब तक कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग ना हो जाए। नो डाउट वो सर, एक इसलिए नेक्स्ट मतलब मैं लेवल है। कन्विंस नहीं थी, क्योंकि मैंने ना पूछा दोबारा ना वो अब यही तो दिक्कत है ना, ऐसे लोगों ने इस साइंस को बेकार किया हुआ। ठीक है, हमारा स्टूडेंट कभी नहीं सर हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं? हाँ बोलो। सीमा बोल रहे हैं सर। सर अभी जो रीडिंग किए आप क्या फीडबैक देंगे? बहुत ही बढ़िया है, 100% ठीक है। ओके 100% ठीक है। अब सीमा जी क्यों चाह रही हैं
या अभी बैच की हैं, इनका भी 2 दिन पहले बैच खत्म हुआ है और लकली ये कोई मेरी क्लास भी अटेंड नहीं कर पाई, रिकॉर्डिंग देख के सुन रही है, सीख रही है, क्योंकि इनका कुछ वर्किंग ऐसा था कि ये लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी। अभी इन्होंने ज्वाइन किया तो अभी रिकॉर्डिंग सुन रही हैं, अभी मुझे लगता है पूरा भी सुना नहीं होगा ना। यस अभी तक पूरा नहीं सुने और अभी इतना बोल पा रही है तो यही बहुत बड़ी बात है। वहां पर ऐसे टैरो कार्ड रीडर हैं जो 2-2 साल हो गए उनको बोलना नहीं आता। अगर टैरो से पूछो तो उनका काम 200% हो जाएगा, घर अपना जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि कार्ड भी फैमिली कह रहे हैं, मेडिटेशन भी ऐसी आ रही है। आपका अगले साल प्रॉपर्टी बनेगी। सर जो मेरा डेट ऑफ बर्थ देख के आप मतलब आपको क्या लगता है? आपकी डेट ऑफ बर्थ तभी तो पूछी थी मैंने। सर 11 अगस्त 1981। हाँ तो 11 है तो अच्छा, कार्ड वो है, मास्टर नंबर है आपके पास, अच्छी बात है। आप थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाइए, थोड़ा सा भक्ति भाव थोड़ा बढ़ा लीजिए। अगर नहीं मैंने बढ़ा ऑलरेडी की हुई है, मतलब मैं काफी करती हूँ अभी भी। ठीक है, क्योंकि देखिए जिसके पास ही मास्टर नंबर होता है ना 11 और 22, तो उन लोगों को थोड़ी मटेरियल लाइफ से के साथ साथ स्पिरिचुअल लाइफ भी जीनी चाहिए, वरना ये नंबर आपकी मटेरियल लाइफ को खराब करते हैं। यस सर क्योंकि मैं मतलब शुरू से जुड़ी हुई हूँ इस चीज से। बहुत अच्छी बात। शिवानी, क्या हम आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हाँ जी श्योर। हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछना था। जैसे ये वॉन्ड्स के कार्ड आते हैं, 7 ऑफ वॉन्ड्स, हाँ ठीक है, तो ये इसमें दिखा रहा है कि आप कोशिश में हो, कुछ लोगों के अगेंस्ट में हो सकता है, जाकर अपनी कोशिश करें अपनी ड्रीम्स को। सीमा जी ये भी हो सकता है, कोशिश कि हाँ दिमाग में ये चल रहा है, लोग ना हो, एनवायरनमेंट अभी फेवर में नहीं है। हाँ सर आपने ठीक बोला। जो वॉन्ट्स है ना, वो कोई इंसान भी हो सकता है या एक एनवायरनमेंट भी हो सकता है कि भाई अभी हम चाह तो बहुत कुछ रहे हैं लेकिन कुछ चीजें बन नहीं पा रही, मतलब टाइम हमारे अगेंस्ट चल रहा है थोड़ा सा, अब ये भी हो सकता है। सर ये आपने बिल्कुल ठीक बोला है, तो बिल्कुल ठीक बोला है सर। एक्चुअली अभी फेवरेबल नहीं चल रहा, दिख नहीं रहा कुछ भी, बट मुझे खुद अंदर से लगता है कि हाँ बनेगा जरूर। कुछ अंदर से मेरे मतलब होते हैं इंट्यूशन, जैसे आप लगा लीजिए 1% मेरे अंदर से आपकी आवाज की बनेगा जरूर, मेहनत करेंगे हम इस चीज। बन जाएगा, अगले साल बन जाएगा। थैंक यू सर। सबसे पहले आपको ही बताऊंगी, अगर आपके साथ जुड़ी हुई हूँ तो आपको ही बताऊंगी। ठीक है थैंक यू सर, यहाँ सीमा की तरफ से भी। नेक्स्ट हमारे साथ वीना जी, जल्दी पूछ लीजिए ताकि हम चाहते हैं सबका नंबर। अच्छा हिना, इसके बाद हिना मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ इसके बाद। यस वीना जी प्लीज। सर मुझे अपने बेटे के लिए पूछना था। आप पूछिए। सर उसकी शादी के लिए पूछना है, चंदन के नाम से। शादी क्या पूछना चाह रहे हो? प्रश्न सटीक प्रश्न। अगले साल तक हो जाएगी उसकी शादी, नेक्स्ट ईयर में शादी हो जाएगी। अच्छा नेक्स्ट ईयर शादी हो जाएगी, ठीक है, कोई निकाल लो, यस और नो के कार्ड निकाल सकते हो। पूजा आप। चंदन। पूजा जी आप अच्छा अपने आप को अनम्यूट करो। जी सर मैंने उनकी भी रीडिंग करी थी और मेरी जो उनका रीडिंग आ रही थी वो अभी उन्होंने सारी प्लानिंग तो कर ली है, लेकिन वो अभी एग्जीक्यूट नहीं होगी उनकी प्लानिंग। और अगर वो एग्जीक्यूट करना भी चाहेंगी ना तो वो हैवी लॉस में जाएगी उनकी। तो अभी वो अपनी जो हाउस होल्ड को बनाना चाहते हैं उसे होल्ड पे डाल दें। ठीक है, तो देखिए शिवानी जी आपके लिए उन्होंने भी रीडिंग की है, वो दूसरी रीडिंग भी कह रही कि अभी आपका काम नहीं हो रहा, रुक जाइए। ठीक है, चलो वीना जी के लिए कर दो, उनके बेटे के लिए। नाम बताइए वीना जी बेटे का। चंदन। डीओबी भी बता दीजिए मैम। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए बच्चे की। 16 अप्रैल 1999। 1999। चलो जब तक वो रीडिंग कर रही है तो हमारा जो प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडिंग का जो कोर्स है वो 10 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। 20 से 25 क्लास के बीच में क्लास होने वाली है आपकी। मंडे टू फ्राइडे क्लास होंगी शाम को 8 to 9 PM, जिसकी एनर्जी एक्सचेंज है 9440 विद ऑल टैक्सेस।
तो कम से कम 20 क्लास होंगी और 25 क्लास तक भी कभी कभी चली जाती है। इस कोर्स में आपको 1 महीने का जो मेरा कोर्स है बेसिक एस्ट्रोलॉजी का, वो आपको फ्री दिया जाता है। और इस बार करवा चौथ के उपलक्ष्य में हम आपको टैरो कार्ड जो हैं 1100 रुपए के, वो हमारी तरफ से फ्री में दिए जा रहे हैं। तो आप आइए, और टैरो कार्ड में कैसे प्रेडिक्शन की जाती है, कैसे आप अपने आप को कमर्शियल लेवल पर एस्टैब्लिश करेंगे, ये आप हमसे सीखिए। टैरो में एक ये तो पक्का है कि कुछ ब्लेसिंग है, मतलब मुझे खुद कभी कभी लगता है कि यार इतना अच्छा कैसे हो जाता है सबके साथ। तो टैरो में स्पेशल एक ब्लेसिंग है श्री कृष्णा की हमारे साथ। हमारा हर बच्चा पढ़ के जाता है और ऐप पर पढ़ते ही लग जाता है, पढ़ते ही कमाई शुरू हो जाती है उसकी। तो जो लोग भी कमर्शियल एंगल से सोच रहे हैं अपने आप को स्टैब्लिश करना और वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मेरा ये सजेशन है आप सभी को एज ए मेंटोर कि आप टैरो कार्ड जरूर सीखिए और देखिएगा फिर मिरेकल 2 महीने में ही आप एक अच्छा अर्निंग आपकी स्टार्ट हो सकती है। और ये प्रूवन है, हजारों स्टूडेंट पढ़कर जा चुके हैं और ऐप पर जो काम कर रहे हैं और वहां से जो अर्निंग कर रहे हैं, वाकई में मिरेकल है, बहुत अच्छी अर्निंग हो रही है और प्रेडिक्शन भी बहुत अच्छी आ रही है। तो हमारा आप देख सकते हैं कि 10 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और बहुत सारे कोर्सेज हमारे होते रहते हैं, आप सभी जुड़े रहिए। एक दिवाली की हमारी बहुत यूनिक वर्कशॉप आ रही है 15 एंड 16 अक्टूबर। ये जो दिवाली की वर्कशॉप है ये बहुत ही ज्यादा यूनिक है। ये क्यों यूनिक है? हमारा वेबिनार होगा 12 तारीख को, शायद 12th को, यस। आप उस वेबिनार को अटेंड जरूर कीजिएगा रात को 9 बजे, सेम आईडी सेम पासवर्ड। तो आपको पता लगेगा इस 2 दिन की वर्कशॉप में हम आपको क्या देने वाले हैं। ये वर्कशॉप वो नहीं है जो भीड़ आ रखी है ना आजकल, दिवाली वर्कशॉप कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये बिल्कुल उससे अलग है। तो एक बार वेबिनार में आइएगा तब समझाएंगे कि हम करने क्या वाले हैं। और हमारा ये ड्रीम इंटरप्रिटेशन का कोर्स शुरू हो चुका है आज से। अगर आप में से कुछ लोग चूक गए हैं अभी भी, तो अभी भी इसमें एनरोल कर सकते हैं। 1 दिन की क्लास हमारी हो चुकी है। 4 दिन का हमारा कोर्स है ये, 8 से लेकर 11 तारीख तक। 5 से 7 हमारा टाइमिंग है इसका। और इसका एनर्जी एक्सचेंज है 2949, जिसमें हम आपको 1500 रुपए का लॉस्ट एंड फाउंड कोर्स फ्री में पढ़ा रहे हैं। ये भी करवा चौथ के उपलक्ष्य में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो ये करवा चौथ के बाद अगर आप इसको करते हैं लॉस्ट एंड फाउंड को, तो आपको 1500 रुपए फीस देकर पढ़ना होगा। और बहुत सारी चीजें, इंटरमीडिएट एस्ट्रोलॉजी लॉन्च हो रहा है हमारा। जो लोग आपसे बेसिक कर चुके हैं तो इंटरमीडिएट लेवल पर वो आ चुके हैं, तो ये कोर्स भी हमारा 10 अक्टूबर से लॉन्च हो रहा है। स्पेशल नवरात्रि ऑफर हम करा चुके हैं। फिर मेडिकल एस्ट्रो क्रिस्टल, ये 11-12 नहीं होगा, ये अभी आगे आएगा। इसकी डेट्स चेंज हुई हैं कुछ, तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो आप जुड़े रहिए, बहुत सारी वर्कशॉप हमारे यहाँ होती रहती है। हमारे सारे कोर्स होते हैं जो भी आप सोच सकते हैं। चलो, यस, इनकी रीडिंग कीजिए प्लीज, वीना जी की। हाँ जी सर, अभी तो नेक्स्ट ईयर इनकी शादी हो सकती है, और जब होगी तो मतलब लड़की अच्छी मिलेगी, ऐसा इंट्यूशन जी। और ये लड़का तो अच्छा है, ये नॉलेजेबल है और काफी इंटेलिजेंट भी लग रहा है। लेकिन इस साल तो शादी स्कोप नहीं है, नेक्स्ट ईयर ही स्कोप लग रहे हैं। और सर इनसे एक रेमेडी करा दीजिए कि एक झाड़ू लेकर सीख वाली फ्राइडे वाले दिन 7 बार बेटे के सर पे से उतार के और चौराहे पे उसे डाला है। और काफी अच्छा टाइम चल रहा है सर, दिवाली के टाइम पे ये रेमेडीज काफी अच्छी वर्क करती है। ठीक है, तो वीना जी आप ये रेमेडी कर लीजिएगा। यस, बिल्कुल, जैसे भी आपने पूछा भी अगले साल के लिए था, तो यस, इस साल तो नहीं हो रही है। कार्ड भी ऐसा दिखा रहे हैं, कार्ड भी बता रहे हैं कि अगले साल बच्चे की मैरिज हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे है हमारे साथ परवीन जी, परवीन तोमर। अरे हीना जी बार बार रह जाती है, मैं हीना जी को पहले अनम्यूट कर ही दी। हीना जी बोलिए, पहले हीना जी आप बोलिए, फिर परवीन जी आप बोलिएगा प्लीज। सर मुझे पूछना है कि मेरी शादी कब तक होगी, मुझे कैसा पार्टनर मिलेगा? बहुत बढ़िया है, तो खुशखबरी वाली बात है। बताओ पूजा। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 22 अक्टूबर 1989। 22 अक्टूबर 1989। ठीक है, आपको खुद बहुत बैलेंस है ये। क्या? काफी बैलेंस है आप। हाँ बैलेंस हूँ, बस यही शादी नहीं हो रही। शादी बस थोड़ा सा परेशानी आ रही है, अभी देख लेते हैं वो पैरों से। एक लाइफ का इवेंट होता है, कोई बात नहीं, इसको ज्यादा ना वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसकी हो चुकी है उससे मिल लो पहले।
उसमें कौन सा पार्ट तो सर मेरे सबसे मिले हुए हैं, हमें भी देखना है से मिलके कि कैसा लगता है। बस यही बात है, यही बात है। इसी लालच में सारे फंस जाते हैं कि जाके देखते हैं होता क्या है, तो कहते हैं क्यों आगे। कोई बात नहीं, एक इवेंट है लाइफ का, हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। फिर भी देख लेते हैं, कार्ड से पूछ कर। आप फिलहाल अपने आप को बहुत रिस्ट्रिक्टेड महसूस कर रही हैं, काफी परेशान रहती हैं आप इसी वजह से। हाँ बट अब थोड़ा चेंज कर रही हूँ कि ठीक है जब होगी तब हो जाएगी। हाँ, आपका इस वजह से थोड़ा माइंड भी डिस्टर्ब है मैम। ठीक है, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में चलता ही रहता है वैसे। अब हाँ, सोच रही हूँ नहीं नहीं नहीं, बट ठीक है वो तो चलता रहता है। जो आप सोच रहे हो वही तो कार्ड पकड़ रहे हैं, जो आपके दिमाग ने थॉट प्रोड्यूस किए हैं वही पकड़ रहे हैं हम आपको। कब तक होगी कुछ? मैम थोड़ा सा आप रेमेडीज पोर्शन पे जाइएगा, और वैसे 1 साल आपको लग सकता है। मतलब अगले साल साल तो लगेगा जी। हाँ अगले साल। हाँ हाँ, मैं आपका DOB से भी चेक कर लेती हूँ। 22 अक्टूबर 89। नेक्स्ट ईयर ही। कैसी होगी शायद, मतलब अच्छा लाइफ पार्टनर है? एक बार हाँ देख लो। काफी इंटेलिजेंट और बैलेंस पर्सन हो सकते हैं। जो इनके भी लिए मिलेगा काफी बैलेंसिंग रहेगा। ठीक है, कोई नंबर बोलिए। 6। ठीक है, शादी बहुत जल्दी हो रही है फिर। ठीक है, सर नेक्स्ट ईयर इनका 6 ही आ रहा है सर। हाँ इस टाइम इनका 5 चल रहा है, तो नेक्स्ट ईयर 6 ही है। नेक्स्ट ईयर भी 6 आ रहा है आपका, और आपने नंबर भी 6 बोल दिया। इसका मतलब है कहीं ना कहीं मैं यही सोच रहा था कि अगर आप कोई लव एंड रिलेशनशिप वाला नंबर बोलेंगे तो डेफिनेटली शादी बहुत जल्दी होगी। मैंने एक कमांड दी थी और आपने 6 नंबर बोल दिया। 6 नंबर क्या है? वीनस का नंबर होता है। ठीक है, और वीनस इज द मेन सिग्निफिकेटर ऑफ मैरिज। शादी का जो मेन कारक प्लैनेट है वो वीनस है। ठीक है सर एक्चुअली वो मेरा मिस है, इसलिए मैं उसका जाप करती रहती हूँ कि 6 नहीं, वो जो भी है, अब देखिए जो मिस है कहीं ना कहीं मैंने ये भी बता रखा है न्यूमरोलॉजी वालों को कि कोई नंबर मिसिंग होता है तो उस नंबर से रिलेटेड डेफिशिएंसी जरूर आती है। क्या होगा? ज्यादा कुछ नहीं हो तो शादी लेट हो जाएगी। शादी एक ऐसे पार्टनर से हो सकती है कि आपकी जो पार्टनर आपसे थोड़ा दूर रहता हो, है ना, मान लो जॉब उसकी ट्रांसफर हो गई, थोड़ा सेपरेशन हो सकता है फॉर टाइम बीइंग, है ना, या शादी के बाद थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है। तो कुछ ना कुछ होगा। अगर 6 मिसिंग है तो कहीं ना कहीं कुछ 6 से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। तो क्या है, चलो ठीक है, शादी लेट कर रहा है, यही अच्छा है। अच्छा सर, वैसे आपको देख के लगता है क्या कि मैं ओकल्ट साइंस में आ सकती हूँ? मतलब मेरा भी इंटरेस्ट तो आ रहा है। बाकी देखिए 22/4 और कब कृष्ण जी अपने आप आगे उतर के बोलेंगे क्या? जिसके बाद भी 11/2 या 22/4 नंबर होता है वो बना ही ऑकल्ट के लिए है। ठीक है, और 22/4 तो ऑकल्ट से पैसे भी कमा सकता है। 11/2 वाला पैसा नहीं कमाएगा, वो सिर्फ स्पिरिचुअलिज्म में अपनी अपनी भूख मिटाने के लिए आया है। उसको नॉलेज चाहिए, उसको ज्ञान चाहिए। लेकिन 22/4 वाला क्या कहता है, 22 नंबर वाला, कि मुझे इससे पैसा भी कमाना है। तो नो डाउट आप मटेरियलिस्टिक बंदे हो आप, और आपकी डिजायर बहुत हाई है और आपको बड़ा ही सोचना है। बहुत जिसके पास बड़ी 22 नंबर होता है ना, भगवान एक ना एक दिन उनकी जरूर सुनता है ना। आपके कुछ डिजायर है बहुत बड़े वाले, बताओ है या नहीं? बहुत बड़े मतलब सर डे ड्रीमर भी हूँ, मतलब बस मैं कह तो रहा हूँ ना, बस ठीक है, पूरे हो जाएंगे, लेकिन लगे रहो, थोड़ा मेहनत कर लो। नो डाउट आपको क्या होता है कि देखिए सब किस्मत का खेल बोलते हैं ना, अपॉर्चुनिटी। 22/4 वालों को भगवान जीवन में एक बार अपॉर्चुनिटी जरूर देता है ऊपर उठने की। उस अपॉर्चुनिटी को कैश कर लेना, बस ये जाना। अच्छा सर एक बार ये देखिए ना, मेरा ग्रेजुटी का पैसा बहुत दिनों से फंसा है, आ सकता है क्या? मेरा लगा हुआ लेटर चला गया हमारे ऑफिस में, एक बार प्लीज देखिए ना। इनके लिए कोई एक कार्ड निकाल कर मुझे दिखाओ जरा।
ग्रेजुटी का जी, सर। आएगा, लेटर चला गया है, रिस्पॉन्ड भी पॉजिटिव है, बट अभी पूजा एक मिनट, कार्ड को भी कार्ड निकल के जी। मुझे दिखा दो उनका। और बिग जी सर, अमाउंट जी है। सर। ऑफिस का ही है सर 8 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, पैसा आ रहा है, थोड़ा सा डिले हो सकता है, पैसे के कार्ड आ गए। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स चलिए 8 नंबर है सर, थोड़ा सा डिले हो सकता थोड़ा है। डिले होगा, लेकिन है ये मटेरियल नंबर है पूरा, और पेंटागन मटेरियल कार्ड नंबर, पैसे के कार्ड पैसे डेफिनेटली का। आएगा। समझ लो सेविंग हो रखी है आपकी, लेकिन अभी जितनी जल्दी आप सोच रहे हो उतनी जल्दी नहीं आएगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, लेकिन आएगा। ठीक है, थैंक यू पूजा जी। पूजा ही नाम है ना? जी जी। हाँ, थैंक यू पूजा जी, थैंक यू सर। चलो प्रवीण जी। जय श्री कृष्ण सर। हाँ जी। मुझे मेरा क्वेश्चन ये है कि कई सालों से ना मेरा लाइफ में स्टेबिलिटी की काफी प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ इन टर्म्स ऑफ करियर एंड फाइनेंसेस। और सर अब मैंने ये न्यूमरोलॉजी का कोर्स भी स्टार्ट किया है और टैरो भी मैं करूँगी, तो मुझे ये नहीं हो पा रहा है कि आगे जाके मैं अर्न कर लूंगी या मेरा करियर स्टेबल हो जाएगा। देखिए मैं यही मेरा क्वेश्चन है। कार्ड से तो बाद में पूछेंगे हम, इतना पक्का है कि अगर आप टैरो मेरे से सीखते हैं, उसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ कि टैरो अगर आपने कर लिया तो डेफिनेटली, मैं बहुत सपने तो नहीं दिखा रहा आपको, लेकिन हाँ इतना ही 3 से 6 महीने के अंदर अंदर आपको 50 हजार रुपए का आप इंसान बन जाओगे आराम से, पक्के वाले आराम से बन जाओगे। सर ये मुझे आप पे तो बहुत विश्वास है, इसमें तो बस। कोई डाउट ही नहीं है। अरे मैं कहता हूँ बच्चे हमारे पढ़ के जाते हैं, मैं तो कहता हूँ, मैं बोलता हूँ 3 महीने बाद करना काम, उनको सब्र ही नहीं होता, वो ड्यूरिंग द कोर्स ही अपना कहीं ना कहीं एनरोल कर लेते हैं, फिर बाद में बताते हैं कि सर वो सर्टिफिकेट दे देना। मैंने क्या हुआ, कह रहा सर वो मेरी ना उस एस्ट्रो टॉप पे बात होगी। मैं कहा मैंने मना किया था अभी करेंगे तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते, बोला सर नहीं लग गई है तो ठीक है। सर एक्चुअली पता है क्या, कई सालों से पास्ट में ना बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी वगैरह देखी है, तो इसलिए अब ना यकीन भी नहीं होता मुझे। आप पे तो बहुत ट्रस्ट है, आपकी बातें भी अच्छा आप पे यकीन नहीं तो हम पे यकीन करके देख लो एक बार, कोई लुट से अच्छा देखिए क्या होगा, क्या सर क्या आपका जा क्या रहा है, 9,440 रुपए है ना? नहीं सर वो वाली तो बात ही नहीं है, मैंने अपने पे ट्रस्ट ही नहीं आ रहा है कि क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा, मतलब दुनिया कर रही है तो आप क्यों नहीं कर सकते? पूजा जी कर रही है ना आपके सामने, और अभी पढ़ के गई है, तो ऐसा तो ना कि इनको कुछ अलग से भगवान ने इनके ऊपर हाथ अलग से रखा हुआ है। जी बिल्कुल, है ना? तो इतने सारे स्टूडेंट हैं, हर बच्चा करके जाता है, रोज मेरे को मैसेज आ रहे होते हैं कि सर मेरा पे आउट इतना हो गया। गायत्री देखो, मैं गायत्री का सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ आप सभी को, मैं बोलना नहीं चाह रहा था लेकिन सिर्फ बताने के लिए बोल रहा हूँ। जब ये मेरे पास आई थी ना इसका पैसा था ना इसका बोलना था, तो कुछ भी नहीं आता था, लेकिन पता नहीं कहां अंदर से आवाज आई कि इस बच्ची को पढ़ाना है। इतना पैसे से पढ़ाया मैंने इसको मोटिवेट किया, ठीक है। अब ये कहती सर मैं कर ही नहीं सकती, मतलब इसकी आवाज नहीं निकलती थी कभी भी, इसको मोटिवेट किया, पढ़ाया इसको, ठीक है। आज बच्ची खुश है ना, कमा रही ना, चेहरे पे देखो, क्या आपको पुरानी शक्ल में दिखा दूं उसकी क्लास की तो आप बोलोगे क्या ये वही गायत्री है? आज देखी थी ना गायत्री का चेहरा, देखो एक अच्छा लगता है बच्चे का चेहरा खिलता हुआ, खुश है बच्चा। जी कर सकती हो, मतलब आप पहले ही नेगेटिव सोच लोगे कि मैं कर नहीं सकती, तो कर ही नहीं सकते, आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। मैं कहता हूँ सिर्फ आप अपने हिस्से की ईमानदारी आप खुद रखो, बाकी सारा काम हमारे भी छोड़ो। ठीक है सर। अब तो मुझे भी इतना कॉन्फिडेंस आ गया आपकी सुन के, बच्चों की, बच्चा कह रहा है ये लग गया सर, वहां हो गया, ये हो गया, इतना कमा रहे हैं उतना कमा रहे हैं। अच्छा यार अच्छी बात है, ठीक है जी सर। शुरू कर रहे हैं, अच्छा ठीक है सर। ये भी बता दूं आपको 2025 तक टैरो और न्यूमरोलॉजी सीख कर जल्दी अपने आप को स्टैब्लिश कर लीजिए। 2025 तक ये 2 मॉडलिटी बहुत ज्यादा इन रहने वाली है। जो लोग इन 2 सालों में स्टैब्लिश हो गए उनको कोई बीट नहीं कर सकता, बिल्कुल बीट नहीं कर सकता, ठीक है। बिल्कुल मैं ज्यादा बोलना नहीं चाह रहा मैडम, मैंने ऐसे स्टूडेंट को टैरो सिखा दिया है, उनकी दुआएं मिलती है ना, जो खुशी मेरे को मिलती है वो शायद पैसे से नहीं मिलती। बिल्कुल कर्जे में थे, सोच रहे थे सर हम कर ही नहीं पाएंगे, मैं कभी इनवाइट नहीं करता, मेरी आदत नहीं है कि मैं उनको पब्लिश करूं जी, मैं मेरी ऐड करूं, मैं नहीं करता। ये तो बच्ची आज आ गई थी, ठीक है गायत्री ने बोल दिया, मैंने तो बुलाया भी नहीं था उसको, मैं बुलाता नहीं कभी, मैं क्यों किसी की यार चीजें बताऊं, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, मतलब अगर आप अपने कैरियर को, मैं फिर कह रहा हूँ
आप में से जो भी लोग अपने कैरियर को स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो सबसे पहले टैरो और न्यूमरोलॉजी को ऑप्ट कर लीजिए। अच्छी मॉडलिटी है, जल्दी सीख सकते हो और सीख कर इनसे पैसा कमाना बहुत आसान है। जब इंसान का पैसा आना शुरू होता है ना तो शक्ल पे थोड़ा सा रौनक आ जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर इंसान पीछे मुड़ के नहीं देखता। बिल्कुल ये भी नहीं कह रहा कि मेरे से सीखो यार, सीख लो, अच्छी जगह से एस्टैब्लिश कर लो अपने आप को। नहीं सर, इसी बैच में मैं तो एनरोल कर ही रही हूँ, न्यूमरोलॉजी मेरा चल ही रहा है अभी आपसे। तो कर लो सर फिर जी बिल्कुल, ऐसी बड़ी बात नहीं, हो जाए। ठीक है सर। फिर एक क्वेश्चन मेरा जो दूसरा है बोलो। कि जी हमारी प्रॉपर्टी बनने में काफी टाइम लग रहा है, जैसे एक प्रॉपर्टी है वो सेल आउट नहीं हो रही है और सिचुएशन ऐसी बन नहीं पाती कि मतलब हम कैसे मूव फॉरवर्ड करेंगे, ये पता नहीं चल रहा। चलो देख लो, पूजा देखो इनको। कोई और भी है क्या हमारे साथ स्टूडेंट हमारा? नेम क्या है सर, नाम बता दीजिए मैम अपना। मेरा प्रवीण तोमर है। ओके, प्रॉपर्टी आपके नाम पर है? नहीं, मेरे हस्बैंड के नाम पे, सौरभ कुमार। सौरभ कुमार, हाँ जी। ओके। कोई हमारे साथ स्टूडेंट अगर है कि जो टैरो कार्ड रीडिंग करना चाहता है अभी, प्लीज अपना नाम लिख सकता है चैट बॉक्स में, अगर कोई है तो। कविता सैनिक, ओके। कविता जी अनम्यूट कर लीजिए आप। यस सर। हाँ जी। सर ये जब भी प्रॉपर्टी सेल आउट करेंगे ना, मतलब थोड़ा टाइम रुककर, तो इन्हें काफी अच्छा प्रॉफिट उस पर मिलने के चांसेस दिख रहे हैं। मतलब जब ये सेल करेंगे तो इन्हें काफी अच्छे प्रॉफिट पे ही जाएंगे, जो इन्होंने सोचा भी नहीं होगा ना, उससे ज्यादा प्रॉफिट इन्हें मिलने वाला है उस लैंड पर। तो प्रवीण जी, आपका अगर प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है तो इसी वजह से नहीं बिक पा रही है, इसका मतलब कि डिवाइन आपके लिए कुछ अच्छा सोच के रखा हुआ है, इसलिए वो अच्छा टाइम आने दीजिए और आपको जो सोच रखा है उससे अच्छा प्राइस मिलने वाला है। जी जी, तो उसी के बाद मतलब जो हम लेना चाह रहे हैं उसी के बाद होगा। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलो नेक्स्ट है हमारे साथ अनुप्रिया। हाँ जी। राधे कृष्णा सर। हरे कृष्ण। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा शादी का बात चल रहा है, 4-5 मंथ हुए हैं, तो उनसे फिक्स नहीं हो पा रहा है, तो कब तक फिक्स हो जाएगा? क्या हो रहा है? मतलब एक जगह बात चला है शादी का 5 शादी का मंथ बात से, चल रहा है, ठीक है। तो उनको लेकिन वहाँ पे फिक्स नहीं हो पा रहा है, कब तक फिक्स हो जाएगा? कविता जी निकालो आप। सर कविता जी निकालो, देखो इनका शादी। अनुप्रिया, उनका नाम बताओगे आप जिनके साथ आपकी बात चल रही है? रोहित कुमार। रोहित कुमार। डाउटफुल दिख रहा है मुझे अनुप्रिया। यस थोड़ा डाउटफुल है मुझे, मतलब चांसेस कम है। ओके। बात थोड़ी सी ठंडे बस्ते में दिख रही है, कह लो नेगेटिव ही है मेरी तरफ से काफी हद तक। ओके, मतलब उनके साथ नेगेटिव है। जी सर, वो बहुत एग्रेसिव है सर, उनका जो नेचर है ना बहुत एग्रेसिव नेचर के हैं, और ये इवन मना ये अपनी साइड से भी करते ज्यादा अच्छा, मतलब लड़का बहुत अच्छा नहीं है।
चलो देखो, दोनों की रीडिंग एक ही तरफ जा रही है कि वो शायद आपकी कंपैटिबिलिटी उस बच्चे के साथ नहीं है, इसलिए वो बात नहीं बन रही है अभी। यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं। लड़के की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है सर। ओके, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बच्चा, दूसरा बच्चा तो एग्रेसिव है थोड़ा, और उसकी कंपैटिबिलिटी आपके साथ नहीं है, इसलिए डिवाइन ने अभी 4-5 महीने होते हुए भी अभी बात नहीं बन रही है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। तो देखिए, हम तो कहते हैं कि आप देखिए, मरे से मरा अगर रीडिंग कराते हैं, किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो 1100 रुपये कम से कम चार्ज है। ठीक है, और अपनी फैमिली कराएंगे 4-5 लोगों की 4-5 हजार रुपये लग जाते हैं, और हम तो आपको कहते हैं 9,000 में सीख लो, हमसे करते रहो दुनिया भर की, जिंदगी भर की, तो हमें सिखाने में ज्यादा मजा आता है। हम कहते हैं कि हर बच्चा अपने पैरों पर खुद खड़ा हो जाए, खुद की भी रीडिंग करो, लेकिन खुद की रीडिंग में लिमिटेशन होती है, ये बता दो। आप सारे नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी काफी हद तक कर सकते हो। और दुनिया की रीडिंग करो, दुनिया को रास्ता दिखाओ, और 2 पैसे कमाओ अच्छे वाले। चलो, हमारे साथ हैं अब तुलसी जी, तुलसी शर्मा। नमस्ते सर। आपने तुलसी शर्मा है या तुलसी शर्मा है? तुलसी शर्मा। तो आपने ये लगा रखा है ना, तो ये क्या लगाया गया ये? नहीं, मेरा बर्थ तो चंडीगढ़ में हुआ था, अभी मैं नेपाल में हूँ। अच्छा, नेपाल में। अच्छा, हाँ। पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं ना अभी मैं कॉमर्स ले रही हूँ, लेकिन मुझे कंप्यूटर पे इंटरेस्ट है, पर फ्यूचर में किस साइड पे लेना ठीक रहेगा, यही पूछना था। चलो जी, दोनों के लिए कार्ड निकाल लो। ये कभी कॉमर्स फील्ड में है, लेकिन ये कंप्यूटर में जाना चाह रही हैं, तो क्या इनके लिए कंप्यूटर साइंस सूट करती है या कॉमर्स ही सूट करेगा? और किस फील्ड में अच्छा होगा मेरे लिए, वही बस। तुलसी जी, आपकी अभी तक क्वालिफिकेशन क्या है? अभी तो फर्स्ट ईयर में हूँ, बीबीएस। फर्स्ट ईयर ऑफ बीसीए? बीबीएस। बीबीएस। आपके लिए कंप्यूटर से बढ़िया कॉमर्स या जिस फील्ड में आप अभी हैं बहुत बढ़िया रहेगा, और आपको शायद कम एज में बहुत अच्छी सक्सेस भी मिलेगी। अच्छा। मतलब जिस सक्सेस को पाने के लिए लोगों को सालों स्ट्रगल करना पड़ता है, आप शायद बहुत जल्दी पा लेंगे। 21 साल, मतलब जो शायद लोग 10-10 सालों में पाते होंगे, आप 2-3 सालों में पा लेंगे। तो बीबीए आपके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, लेकिन कौन से सेक्टर में अच्छा होगा, यही बता सकते हैं? बीबीए तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है ना, इसमें आप पर्टिकुलर सेक्टर क्या जानना चाह रहे हैं? लाइक क्लैरिटी से क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर रखना आप। नहीं, बैंकिंग सेक्टर में या फिर दूसरे फील्ड में? ठीक है, निकाल दो जरा। मेरा तो सर क्वेश्चन ही किधर और जा रहा है। ये कोई इनके फैमिली वाले मैरिज के लिए तो नहीं सोच रहे इनकी, कभी पढ़ाई स्टॉप करके इनकी मैरिज ही सोच रहे हो? हाँ, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा? कभी कभी होता है, इसलिए। हाँ मैम, आपके साथ एग्जैक्टली यही हो रहा है, क्योंकि कार्ड्स पकड़ लेते हैं, आप बोलेंगे कुछ और, लेकिन जो आपके साथ इनर एक्चुअली हो रहा होगा ना, कार्ड्स में वही आएगा, और वही मेरे कार्ड्स में आए, मैं इसलिए चुप थी। तुलसी, बैंकिंग आपके दिल के करीब है क्या? आपकी दिल इच्छा क्या है बैंकिंग करने की? नहीं, मैंने उतना सोचा था नहीं है बैंकिंग के लिए। देखो, अगर आप बैंकिंग में जाओगे, आपके लिए बैंकिंग भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो ऐसा लगता है आपको उससे इमोशनली बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और अगर किसी और फील्ड में जाते हो तो उसके लिए मैं आपसे ये बोलूंगी कि जितनी आप मेहनत करोगे आपको उतना ही फल मिलेगा, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आ रहा है, यानी जितना मेहनत उतना फल। तो आपके लिए दोनों ही लाइंस, अगर बीबीए के बाद आप बैंकिंग या उसके अलावा कोई ऑप्शन लोगे तो आपके लिए दोनों ही बहुत अच्छी रहेंगी। ये आपकी किस्मत है कि आपको दोनों ही ऑप्शन बेटर रहेंगे। पर हाँ, कंप्यूटर्स आपके लिए शायद उतना बढ़िया नहीं रहेगा, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बढ़िया रहेगा। उसमें आगे आप जो भी डाइवर्सिफिकेशन आपको चाहिए, फाइनेंस में जाना है, बैंकिंग में जाना है, जिसमें भी जाना है, आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, ओके, थैंक यू। ठीक है, चलो।
ओके, तो एक बार फिर से मैं दिखाना चाहूंगा आप सभी को कि हमारा जो कोर्स है टैरो कार्ड का, ये हमारा मंडे से शुरू हो रहा है और आप सभी 20 से 22 दिन का कोर्स कर कर अपने आप को एज ए टैरो कार्ड प्रैक्टिशनर स्टैब्लिश कर सकते हो विद इन ए मंथ। यहाँ पर आपको पूरा कोर्स बेसिक से एडवांस तक सिखाया जाता है और उसके बाद कैसे आप किसी ऐप पर काम करते हैं, कैसे अपने आप को कमर्शियल लेवल पर आप स्टैब्लिश कर पाएंगे, कैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, वो सारी गाइडलाइंस आपको दी जाती है। ओके, तो आप अपने हिस्से की ईमानदारी रखिए और हम जो आपको बता रहे हैं उस गाइडलाइन पे चलते रहिए, तो आप देखेंगे कि जो आपने सोचा भी नहीं था वो आपके साथ होना शुरू हो जाता है। वो सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर जैसा आप बोला करते थे वैसा ही हो रहा है, क्योंकि टैरो कार्ड नो डाउट एक बहुत टफ मोडालिटी भी है। अगर ये ढंग से ना पढ़ाई जाए, इसकी गाइडलाइंस ना दी जाए, तो इससे टफ कोई नहीं है। लेकिन अगर आपको इसको डिकोड करना सिखा दिया जाए तो इससे आसान मोडालिटी कोई नहीं है। ठीक है, क्या होता है कि जब कोई साइंस आप पढ़ते हैं तो पढ़ने से तरीके अगर आपको पता है कि कैसे रीडिंग आती है, कार्ड को कैसे डिकोड करना होता है, हमें क्या पकड़ना होता है उस वक्त में, तो अगर ये सब चीजें आप सीख लेते हैं तो डेफिनेटली टैरो कार्ड को मुश्किल नहीं आती। लेकिन अगर आपने ये सीख रखा है कि भाई इस कार्ड का ये मतलब है, इस कार्ड का ये मतलब है, ये आए तो ये बोलना है, ये आए तो ये बोलना है, तो जीवन में कभी भी टैरो कार्ड रीडर नहीं बन पाओगे। ठीक है, तो आइए सीखिए। 20 से 22 दिन का कोर्स है हमारा, मंडे से शुरू हो रहा है। उसमें इस बार आपको हमारी तरफ से 1100 रुपए के टैरो कार्ड हमारी तरफ से फ्री दिए जाएगा। आगे शायद ये ऑप्शन अब 1 साल बाद ही आएगी, अगली दिवाली। सर हमारे टाइम पे फ्री क्यों नहीं थे सर? हर बच्चा यही पूछता है सर हमारे टाइम पे, तो डिवाइन की मर्जी होती है। ठीक है ना, आप इन्होंने सीखा है, इनको कोई डिबेट नहीं मिली। सर मैं कुछ बोलना चाहती हूँ सर, अब आप मत बोलिए प्लीज। हाँ चलो प्लीज। सर देखिए, जहाँ पे जितने भी लोग एटेड हैं, मैं ये बात जरूर बोलूंगी, मैंने बहुत लोगों के वेबिनार भी अटेंड किए हैं और मैं तो खैर सर की स्टूडेंट हुई। सर कार्ड्स बोलते हैं सर, आपको याद होगा मेरा ये टैगलाइन था, आपको याद आया है? मैं पहले भी एक वेबिनार में आई थी। तो सर उसमें पता है क्या है सर, मैं सबको ये बोलती थी कि वहां पे ना, जैसे किसी ने कोर्स सीखा मेरी फ्रेंड ने, तो वहां पे मतलब वो पूछते हैं ना, मैम इसका क्या मीनिंग है, मतलब वो तो स्प्रेड्स के कुछ भी नहीं बताते थे। मैं उनको बोलती थी अरे नागेश सर के पास जाओ, वो 2-2 घंटे तो क्वेश्चन ही लेते थे हमारे। और मतलब कि कोई सर बताना ही नहीं चाहता है। मतलब आपने ये पूछ लिया मैम 3 कार्ड निकालें, 2 कार्ड निकालें, आप देखिए, आप सोचिए, कुछ नहीं बताते हैं सर। मैं हमेशा ही बोलती थी, मैं क्या नागेश सर तो 2-2 घंटे हमारे साथ सिर्फ इसी में सिर खपाते रहते थे, पूछो और क्या पूछना है और पूछो, इतने स्प्रेड सिखाए हमें सर, कोई नहीं बताता। अभी तो ना देखिए क्या होता है कि अगर आपको मैंने अपनी लाइफ खड़ा कर दिया तो आप मार्केट में स्टैब्लिश हो गए ना। अब आप देखिए कॉन्फिडेंस आपके चेहरे से झलकता है। और यहाँ मैं देखता हूँ बच्चे 5-5 साल टैरो कर रहे हैं, आज भी उनको बोलना नहीं आ रहा, आज भी वो कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी रीडिंग पर। ठीक है, बेसिक उनके रूट कमजोर है, उनकी ना नींव हिली हुई है। हमने आपका रूट इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया कि मार्केट के अंदर आप कहीं भी हमारा स्टूडेंट जाता है तो स्टैब्लिश अपने आप को कर सकता है। हम ना लेमन नहीं नहीं सर, पर आपने सॉरी सर, पर आपने सर ये भी बोला था कि खुद भी बहुत होमवर्क करना पड़ता है, ये भी बात लोगों को माननी चाहिए। बिल्कुल आप बोल के नहीं पिला सकते। नहीं पिला सकते, बिल्कुल ठीक। और सर एक मजे की बात और है सर, आज को 1 साल हो गया ना हमें कोर्स किए, पर हम अब भी पुराने वीडियो सुनते हैं ना, हमें लगता है अरे सर ने तो ये भी बताया था, हमने उस टाइम क्यों नहीं ध्यान दिया। तो ये मैं कहता हूँ कि आपके मेरे शब्द जो पढ़ाया था ना, आपको आज भी आपके कान में कहीं गूंजते हूँ सर, हर बार नया लगता है। तो मैं कहता हूँ टैरो कार्ड सिर्फ सीखना ना, मेरे लेक्चर को लाइव क्लास एक बार अटेंड कर लो और 2 बार मेरी रिकॉर्डिंग सुन लेना, अपने आप टैरो कार्ड आ जाए। इससे ज्यादा इससे अच्छा कुछ करना ही नहीं होता। ठीक है, चलो आज सेशन यही खत्म करते हैं। 11 बज गए, आज तबीयत भी मेरी ठीक नहीं है, बस बैठा हूँ। आज रीडिंग मतलब करना था तो आज करना था, फीवर में हूँ अभी भी, आप देख सकते हैं, मतलब मैं बहुत एनर्जेटिक रहता हूँ। कोशिश करेंगे कल भी एक सेशन लें क्योंकि बहुत सारे लोग रह गए हैं। ठीक है, तो कल भी आप आइएगा, जिसे रीडिंग करनी है वो भी आए, जिसे करवानी है वो भी आ जाए। तो कल भी मोस्टली 99% कल भी मैं सेशन लोग रखूंगा, सेम टाइम, सेम आईडी, सेम पासवर्ड के साथ 9 बजे। ठीक है,
और आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, पूजा जी एंड कविता जी। थैंक यू, आपने सपोर्ट किया और आप आए। सर हमारा ऑनर है सर ये। हाँ जी बिल्कुल सर। बच्चे अच्छा करते हैं तो अच्छा लगता है ना, बढ़ते सर मैं ना कुछ बोलना चाहती हूँ। मैं ना Yes, अभी yes. किसी चीज में इसलिए नहीं गई हूँ, कोई भी एक्स्ट्रा टॉक वगैरह में, क्योंकि मैं टीचर हूँ। लेकिन मेरा इस साइंस में इतना इंटरेस्ट है, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट, और आज सर आपसे जुड़कर तो बस मन करता है सीखते जाओ सीखते जाओ सीखते जाओ। और सर मैं ना स्टॉप नहीं करने वाली, आपको छोड़ूंगी नहीं अब मैं। चलो ये तो अच्छी बात है। देखिए कहते हैं ना, देखने वाले की नीयत कैसी होती है वैसा इंसान सामने नजर आता है। तो इसका मतलब है भगवान की ब्लेसिंग मुझे इतनी अच्छी मिली है कि मेरे पास सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है ना, हम छोड़ते ही नहीं है। और यही रीजन है कि एक एक बच्चा हमारे पास एक कोर्स सीखने आता है, फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 10 कब 15, मतलब कोई ऐसा स्टूडेंट मिलेगा नहीं जिसने सिर्फ एक कोर्स किया होगा। क्योंकि ये ना कहते हैं ना गंदी वाली लत है ज्योतिष, बहुत ज्यादा सर। ये तो ऐसा पकड़ लेती है आपको, नशा है ये नशा कभी नहीं जाता। और ये नशा ऐसा है, इसमें रहने में मजा भी आता है ना, कितना मजा भी आता है। अच्छी साइंस। अच्छा सोचो, एक प्रैक्टिकल के साथ सोचो आप कि एक बच्चा एमबीए किया, एमबीए करने से पहले उसने ग्रेजुएशन की होगी, फिर पढ़ाई की होगी, फिर एमबीए उसने कम से कम 5, 7, 10, 20 लाख रुपए खर्च किए होंगे। फिर वो बच्चा एमबीए करके निकलता होगा, मार्केट में जाएगा, जॉब ढूंढेगा, फिर 9 to 5 जॉब नहीं है उसके लिए, 9 to 9 जॉब है उसके लिए, तब जाके उसको 50-60 हजार रुपए मिलेंगे। और हम क्या कहते हैं, हमसे टैरो सीख लो, 3 महीने में आप 50-60 हजार कम से कम के इंसान बनेंगे। कौन सा इजी है? और फिर उसको 9 to 9 जॉब करेगा, जाकर जॉब करेगा, फिर 30 दिन बाद सैलरी आएगी। और इस ऑकल्ट वर्ल्ड में क्या, आप अपने घर में बैठ के ऑनलाइन कंसल्टेशन देंगे, ऑनलाइन घर में बैठकर अपने कंफर्ट जोन में, और जब मन करे तब देनी है। ऐसा भी नहीं कि भाई देनी है, आपका नहीं मन कर रहा है आपको बंद कर दो। अच्छा चलो अब कुछ काम नहीं है, चलो ऐप खोल लो, दिन रात काम कर सकते हो। दूसरा, जो इस साइंस में काम करके खुशी मिलती है, जो इनर पीस मिलता है ना कुछ कर कर, है ना, कोई दुखी था उसको तो कुछ आपने बताया, रेमेडी बताई, उसका काम हो गया, तो जो ब्लेसिंग आत्मा की से निकलती है, सोल से निकलती है, और जो आपको कर किसी का सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो शायद आप 1 करोड़ का पैकेज ले लो तब भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकता। तो कितनी बढ़िया साइंस है कि पैसा भी है, रिस्पेक्ट भी है, अपने कंफर्ट जोन में काम कर रहे हो, सब कुछ तो है, फिर क्यों नहीं आप सीखते? ठीक है, तो सीखिए। और हर बच्चा सीख सकता है, और हर बच्चा एस्टैब्लिश अपने आप को कमर्शियल लेवल पे कर सकता है। साइंस मैंने कहा मेरे से सीखो, कहीं से सीखो, सीखो, और लर्निंग चालू रहनी चाहिए। 2 शब्द के साथ एंड करूंगा। इस ऑकल्ट वर्ल्ड में अगर आप कुछ भी अच्छा करना चाहते हो तो 2 चीजों पर फोकस कर लीजिएगा। अगर आप सीखना चाहते हैं, साईं जी के 2 शब्द हैं, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा मतलब फेथ, आपका इस साइंस के लिए फेथ होना चाहिए, जो गुरु पढ़ा रहा है उसके लिए फेथ होना चाहिए, जिससे सीखा है उसमें फेथ होना चाहिए। और दूसरा सबूरी, सबूरी का मतलब होता है सब्र, पेशेंस, कि अगर आप में पेशेंस है, ये 2 चीजें पकड़ लीजिएगा, डेफिनेटली आपको कोई भी मॉडलिटी आ जाए। ठीक है, और कुछ नहीं करना। क्योंकि पराशर ऋषि ने भी ज्योतिष के कुछ नियम बताए थे कि कौन अच्छा ज्योतिषी बन सकता है। आप अगर वो ज्योतिष के नियम ही नहीं फॉलो करोगे तो कहां से ज्योतिष आएगा, फिर नहीं आएगा। ठीक है, चलो एंजॉय करो और अपनी फैमिली को टाइम दो, और ठीक है, भगवान की भक्ति करो। कलयुग के अंदर ये बोला गया कि जितनी भक्ति करोगे उतनी ही आप के पाप करते चले जाएंगे। और ये भी बोला गया कि कलयुग में सबसे इजी है भगवान को प्रसन्न करना, ये भी बोला गया है। सोचो, उनका नाम लेने से इंसान तर जाता है, सोचिए। और जो बेकार की चीजें है ना, उस पर दिमाग लगाना बंद कर दीजिए, अपने काम पर फोकस कीजिए, फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, और फैमिली ही काम आती है। कोरोना में तो समझ में आ गया होगा कि रोज जीना शुरू कर दो। कोरोना में ये समझ लीजिए 2 बातें, फैमिली काम आएगी और रोज जीना सीख लो। ठीक है, चलो ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सभी को। मैं मिस कर रहा हूँ, जय श्री कृष्णा बोल सकते हैं आप सभी लोग। जय श्री और कृष्ण कल सर। भी सेशन करेंगे, मोस्टली करूंगा, मतलब जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण सर।